उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। इतने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु हर काम हर नाम तेरे नाम के सामने घुटना टेकेगा पिता परमेश्वर। हर नाम हर चेहरा तेरे सामने घुटना टेकेगा पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु से बोलो, पिता थैंक यू, मुझे आज आपकी प्रेजेंस में आपके लोगों के बीच में आराधना करने के लिए मौका मिला। आप हो सकता है फेसबुक में देख रहे होंगे, इस टाइम जूम में होंगे, अलग अलग माध्यम के द्वारा होंगे, लाइफ में अनसर्टेनिटी होंगे, बट आज यीशु के हाथों में जिंदगी दो। प्रभु आपको कदम कदम आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अंश अंश इज अ गॉड हु इंक्रीजेस यू बाय परसेंटेज। समटाइम परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में इतने आशीष इसलिए नहीं देता क्योंकि परमेश्वर जानता है हम इकट्ठे झेल नहीं पाता। हम उस आशीष ही हमारे लिए समटाइम कर्स होता है। जैसे मैंने और आपने सुना है, जवान लोग सीईओ बन जाए, मैनेजर बनता है, वो प्रॉब्लम में चले जाता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रेस में प्रॉब्लम्स आता है। परमेश्वर चाहता नहीं, हम उतना झेल नहीं पाता हर टाइम में।
मेरा परमेश्वर हमारा चरवाहा जानता है हमें कौन सी टाइम क्या खाना देना है, कौन सी टाइम क्या पिलाना है, कौन सी टाइम क्या चीज, क्या अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में आशीष और अनुग्रह के लिए कारण बनेंगे। इस टाइम परमेश्वर को बोलो, प्रभु तू मेरा चरवाहा, तू मेरा जिंदा खुदा, तू मेरे लिए सब कुछ जानता है। जिस आराधना के गीत हम गा रहे थे उसी आराधना के गीत गाएंगे और हम आराधना करेंगे। आंखों को बंद करो और बोलो, तू मेरा जिंदा खुदा, तू मेरा चरवाहा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। अपने पिता परमेश्वर को बोल दो, प्रभु हर मरा हुआ चीज मेरी जिंदगी में प्रभु तेरे नाम में जीवन पाएंगे। इसी टाइम आपकी करियर, आपकी व्यवसाय, आपकी जिंदगी जो भी खुदावंद यीशु के हाथों में दो, आप बेडरूम में बैठ के देख रहे होंगे, गाड़ी में होंगे, ट्रैवल करें, इस टाइम खुदा से बोलो, प्रभु मेरा इस अंग, शरीर में ताकत चाहिए, बोलो प्रभु मेरा ये अंग जी उठे। आपको हार्मोनल इंबैलेंसेस है, इश्यूज है, विमेन मेन, बोले प्रभु मेरा हर हार्मोन्स नॉर्मल हो जाए, मुझे वापस उस ताकत दो, मुझे वापस उस आशीष दो, मैं जवान लड़की जैसे, जवान औरत जैसे मैं जी पाऊं। पिता परमेश्वर, गिव मी दैट विगर, गिव मी दैट एनर्जी, गिव मी दैट। ओ जब आप परमेश्वर को बोलते हैं आपकी शरीर का कंट्रोल हो, आपकी आंखों का कंट्रोल हो, मेरा खुदावन लेंगे। बोलते प्रभु हर मरा हुआ चीज, हर मरा हुआ अंग मैं तेरे हाथों में देता हूं। मैं नहीं जानता हूं इस प्रोफेसी किसके लिए, आप जूम के माध्यम में देख रहे हो, फेसबुक में, जैसे भी इस टाइम बोलो प्रभु हर मरा हुआ चीज मेरी जिंदगी में जी उठे, हर चीज जो मरा हुआ मेरी जिंदगी में जी उठे। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आपको लगता है मरा हुआ है, बोलो प्रभु इसी टाइम जी उठे यीशु के सामर्थ्य नाम से। लाओ प्यार मरा हुआ है, बोलो प्रभु हमारे बीच में प्यार आ जाए। पापा बेटे के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस टाइम बोले प्रभु मेरा पापा और मेरे बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग आए, वो जी उठे यीशु के नाम से। मेरा खुदा इज ए गुड 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 लॉर्ड। मैं हर बार बोलता हूं इज ए गुड 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 लॉर्ड। प्रभु की भलाई को, प्रभु की महिमा को, मेरा यीशु के अद्भुत सामर्थ को बोलने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं, कोई ताकत नहीं है। इज ए गुड लॉर्ड, इज ए गुड लॉर्ड। बहुत आशीष देने वाला प्रभु है, बहुत अनुग्रह देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो
मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, तुझ में मेरा ताकत है, तुझ में मेरा अभिषेक है, तुझ में सब कुछ है पिता परमेश्वर। तुझसे मेरा जीवन शुरू है, तुझसे मेरा जीवन एंड है, तुझ में मेरा करियर शुरू है, तुझ में मेरा करियर एंड है। मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चे, मेरे कलीसिया, लोग सब प्रभु आप ही के हाथों में पिता परमेश्वर। तू है मेरा जिंदा खुदा। आप जहां भी हो मित्र, इस टाइम घर में होंगे, आप ड्राइव कर रहे होंगे, बैठे होंगे, हाथों को उठाए बोलते प्रभु यू आर माय लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। जब आप, वो सिंपल स्टेटमेंट है जो मैं यूज करता हूं, जीसस इज लॉर्ड। जब हम बोलते हैं जीसस प्रभु है, जीसस किंग है, जीसस राजाओं का राजा है, जीसस इज लॉर्ड। जब आप डिक्री करते हैं, सिचुएशंस घुटना टेकता है, उस बीमारी घुटना टेकता है, उस गरीबी घुटना टेकता है, उस अंधकार की शक्तियां घुटना टेकता है, जो आपको खिलाफ खत्म करने के लिए जो शक्ति आता है। जब आप बोलते हैं जीसस इज लॉर्ड, हर चीज घुटना टेकेंगे। यस ही इज लॉर्ड, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। हर परेशानी घुटना टेकेंगे, गरीबी घुटना टेकेंगे। एरर्स डिक्री करो, डिक्लेयर करो, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। यीशु तू ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड एंड ही विल बी। बोलो खुदा से, मेरा दिल का मसीहा तू है, मेरा शरीर का मसीहा तू है, मेरा करियर का मसीहा तू है, मेरा बच्चों का मसीहा तू है, मेरे हस्बैंड का, मेरा वाइफ का, मेरा व्यवसाय का मसीहा तू है। तू ही मेरे मसीहा, तू ही मेरे स्वामी। जीसस यू आर माय लॉर्ड, यू आर माय लॉर्ड, यू आर माय लॉर्ड। आप बोलो, डिक्री करो, डिक्लेयर करो, जीसस इज माय लॉर्ड, ही इज माय लॉर्ड। जो जूम में मेरे साथ ज्वाइन है, फेसबुक में मेरे साथ ज्वाइन है, बोलते जीसस इज लॉर्ड। मेरे सिचुएशंस की अबाव, मुझे पहाड़ों के ऊपर लेके जाने का ताकत मेरा परमेश्वर रखता है, जीसस इज लॉर्ड। मेरे प्रमोशन दिलवाने के ताकत मेरा परमेश्वर रखता है, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। ही इज लॉर्ड मींस प्रभु, यीशु प्रभु है। अपनी सिचुएशंस के ऊपर मेरे करियर में ब्रेक देने वाला, जीसस इज लॉर्ड। मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर, मुझे अभिषेक देने वाला परमेश्वर, मुझे अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। प्रभु हर अपॉर्चुनिटी के लिए, हर अनुग्रह के लिए, हर ताकत के लिए, हर ब्लेसिंग्स के लिए, हर अभिषेक के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार करना, आज की टाइम को स्वीकार करना। हर बच्चों को मैं तेरे सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर। हर परिवार मेरे साथ इस टाइम जूम में ज्वाइन है, फेसबुक में ज्वाइन है, अलग अलग माध्यम के द्वारा आने वाले टाइम में देखेंगे 5 साल 10 साल के बाद। प्रभु उस टाइम भी जीसस यू आर लॉर्ड। परमेश्वर तो आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, ताकत देंगे, सब बच्चों को अद्भुत अद्भुत ताकत के साथ उभर देंगे पिता परमेश्वर। मदद करना, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। आप अपने मुंह को खोलो, बोल दो जीसस इज लॉर्ड, यीशु प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मेरी सिचुएशंस में जीसस इज लॉर्ड। मेरी कंफ्यूजन भरा हुआ जिंदगी में जीसस इज लॉर्ड। जब आपकी कंफ्यूजन भरा हुआ जिंदगी में, हो सकता है आपको डिसीजंस लेने में है, डिसीजंस आप ले नहीं पा रहा, इस टाइम बोलो जीसस यू आर माय लॉर्ड, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज माय लॉर्ड। आपकी कंफ्यूजन भरा हुआ जिंदगी में आशीष लेके आएगा, अनुग्रह लेके आएगा। आपकी घराना मिलके बोले जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। यीशु प्रभु है। आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता, आप अभी क्या बोलते जा रहे हो, बट व्हेन आप जब ये वर्ड बोलते हो, आपकी फाइनेंस के ऊपर प्रभु यीशु बनता है, आपकी पीस के ऊपर प्रभु यीशु बनता है, आपकी शांति के ऊपर प्रभु यीशु बनता है। उसको ओवररोल करने का कोई पावर नहीं है। सब पावर, सब ताकत, सब लोगों को, सब सिचुएशन को ओवररोल करने का ताकत मेरा यीशु लगता है। जीसस इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हमारा सभा के लिए, हमारी आराधना को तो स्वीकार करना पिता परमेश्वर। अभिषेक, आशीष, अनुग्रह से भरना। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर है। हमारे आज की वचन को तेरे हाथों में देता हूं। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन होने वाला है, फ्यूचर बैठ के देखेंगे, सबको यीशु मसीह के हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। अभिषेक, आशीष, अनुग्रह से भरना पिता परमेश्वर, तेरी ताकत से भरना। मुझे मसा करना, सुनने वाले, सुनाने वाले सबको मसा करना पिता परमेश्वर। ताकतवर परमेश्वर, अद्भुत देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हमें जीत देने वाला परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं, तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम सब अपनी अपनी घरों में, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जैसे भी आप बैठेंगे, हम सुनेंगे, देखेंगे इस टाइम प्रभु को। प्रभु हमें अपनी वचन से क्या आज के दिन में सिखाने वाला है। ब्रदर बॉबी, वॉइस कैसे, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? वॉइस इज परफेक्ट,
कालरा फैमिली, जॉनसन फैमिली, वॉइस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। अपनी बाइबल को निकालेंगे अपने हाथों में, चाय उसके ऊपर से हटा दीजिए उस स्टैंड से। दो टेस्टमनी है मुझे शेयर करने के लिए। एक इसको थोड़ा सीधा करना चाहते हैं, आइए साथ आ जाइए ना। दो टेस्टमनी शेयर करने के लिए। एक तो हम इस कलीसिया बिल्डिंग में आके इस महीने 1 साल हो गया। हालेलुया। अगर आपको याद हो, पिछले महीने जून में हम इधर आए थे और फर्स्ट वीक में वेडनेसडे हमारा सर्विस था। शायद अश्विन परिवार, आप लोग तो शायद डेहराडून में थे, मसूरी, हाँ उस टाइम मुझे याद है। तो आज इस 7 को शुरू हुआ था पिछली बार भी, प्रेज द लॉर्ड, पिछली वेडनेसडे था मुझे याद है शायद। और खुदा ने हमें आशीष दिया, अनुग्रह दिया और हमें इस जगह के बना के रखा, बचा के रखा। और एक कलीसिया को एक उसी जगह में लेके चलना बहुत, इट्स अ टेस्टमनी। आपको पता नहीं, बहुत बार जो स्ट्रगल्स में लीडरशिप को जाना पड़ता है। और जैसे हमने अंकल के ड्राइवे में थे, इस इधर का रेंट हमें सबको पता है, 45,000 रुपये हर महीने रेंट जाता है। तो कलीसिया उस टाइम शुरू होने के टाइम में बहुत सारे लोग जैसे आके मेरे को मोटिवेट करते थे, हम रेंट देंगे जी। ऐसे भी थे, मैं आधा दूंगा, कोई पूरा देंगे। एक आध महीने किसी ने हेल्प भी किया, उसमें से कुछ लोगों का हवा नहीं चला गया, कुछ तो छोड़ के चला गया, गॉसिप कर दिया उल्टा सीधा, 50 टेंशन। बट सब टाइम में माय लॉर्ड जीसस इज लॉर्ड। मैं और आप अभी सुन रहे हमारे साथ है, आपको पता है हमने सबने कंट्रीब्यूट किया एंड प्रभु हमें अलाउ किया, प्रभु के ग्रेस के लिए, दया के लिए, मर्सी के लिए। आज कलीसिया इकट्ठे होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं इस टाइम, खाना के साथ, लड्डू के साथ। आज लड्डू खरीद लीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए जहां भी आप बैठे हो, एंड बोलना परमेश्वर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारी इस कलीसिया के लिए, हमारी इस बिल्डिंग के लिए। मुझे 3 जगह नजर लगाना पड़ता है, कैमरा उधर, आपके इधर भी। हमारे चर्च में से ही हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए कोशिश है। कलीसिया तो बंद है, आपको पता है, ओनली हमारा कुछ वर्शिप एक आध लोग और हमारी कुछ लोग ही है, बट हम जूम में ही है। और आज से आपको इसके बाद ये सर्विस फेसबुक में भी मिलेगा। हमारे चर्च की पेज है टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, NIT चर्च, जाके सर्च करेगा तो ये मिल जाएगा। प्रभु की ग्रेस, मर्सी, दया के लिए, अनुग्रह के लिए थैंक गॉड। प्रभु, बहुत सारे लोग बंद करवाने की कोशिश किया, बहुत गॉसिप हुए, 50 प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चीज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत सारे साइलेंट लड़ाई मैंने लड़ा, लीडर्स ने लड़ा, बट गॉड इज फेथफुल, माय लॉर्ड इज फेथफुल, आवर लॉर्ड इज फेथफुल, जीसस इज फेथफुल। हर सिचुएशन के ऊपर जीसस इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड, ही इज फेथफुल। तो उस खुशी को, उस अनुग्रह को, आशीष को हमें लेना है हमारी जिंदगी में। खुदा को फेवरेट है, आप विश्वास करते हो? एंड आई नो आई एम वन ऑफ हिज फेवरेट। आप जानते, आप फेवरेट हो, ये यीशु नहीं बोलेंगे, आप बोलना है। बाप का फेवरेट मैं है नहीं है, बच्चे जानते हैं बाप का फेवरेट कौन है, और दूसरे को टीज भी करते हैं सामने के लिए, मैं पापा का फेवरेट हूं। ये दिल पे आप जानते हैं आप पापा का फेवरेट हो नहीं हो। दिल पे कैसे जानेंगे? जब आपको पता है, आप उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, वर्ड पे चलते हैं, आप पाप नहीं करते, यू नो आई एम लॉर्ड्स फेवरेट, आई एम हिज फेवरेट। और इस चर्च भी परमेश्वर के फेवरेट है, तभी परमेश्वर ने हमें आशीष देता है, अनुग्रह देता है। लॉकडाउन के टाइम में भी हमें इक्विपमेंट्स देता है, कोई चीज की कमी नहीं, परेशानी नहीं, प्रभु आगे लेके जाता है। एंड जीसस इज लॉर्ड। तो हमें सेलिब्रेट करना है। पास्टर दी प्रे करो दैट वी विल बी एबल टू सेलिब्रेट मेनी मोर इयर्स टुगेदर एज अ चर्च, एज अ फैमिली। और ये बंद नहीं होगा, बंद होने वाला कलीसिया मिनिस्ट्री नहीं है, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। हम लोगों के 100 साल के बाद भी, 70 साल के बाद भी, दिस मिनिस्ट्री हर साल, ये चर्च जब तक यीशु मसीह वापस लौट गया था तब तक ये रहेगा। वो ग्लोरी टू ग्लोरी में जाएंगे। ऑपोजिशन आए, इवन प्रार्थना करो, हमारी बच्चे, हमारी पोते, हमारी या हमारी किसी के रिलेटिव्स भी नहीं चलाते होंगे मिनिस्ट्री, तब भी ये मिनिस्ट्री ग्लोरी टू ग्लोरी में जाए। जो आज मैं और आप मिलकर निर्माण कर पाए, इस मिनिस्ट्री ग्लोरी टू ग्लोरी में जाए। और उस टाइम भी प्रार्थना करो और यीशु के साथ कवेनेंट बनो। उस टाइम भी कोई भी अगेंस्ट बोलेगा, जो श्रापित है श्रापित है, जो कर्स आशीष देगा आशीष देंगे। हम पिछली साल की हमारी कवेनेंट वर्स पढ़ के लेट हर प्रे। जेनेसिस 12 1 से लेके 3 तक। जेनेसिस 12 हम खोल देंगे अपनी, जेनेसिस 12 1 से लेके 3 तक। हमारी पिछली साल की
प्रॉमिस वर्स थे ईयर टू बी अंडर हिज कवेनेंट, और हम अंडर कवेनेंट में थे। परमेश्वर ने प्रोटेक्ट दिया, प्रोविजन दिया, मर्सी दिया। आप जो लोग जूम में लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैंने अभी टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे चर्च का। हो सकता है मैं आपको लाइव डायरेक्ट चेहरे पे नहीं देखूंगा, सॉरी, एक और कैमरा भी है, सो वॉइस इज इंपॉर्टेंट। आप फॉलो कर लेना क्या मैं कहना कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल भी कवेनेंट के साल था, प्रभु हमारे साथ था। जेनेसिस 12 1 से 3 खोल दीजिए, एंड वी विल प्रे एंड वी विल रिन्यू दैट कवेनेंट वंस अगेन फॉर दिस ईयर आल्सो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एंड आई बिलीव दिस एवरी टाइम। जो मुझे आशीष देगा वो 1000 टाइम आशीष हो, जो मुझे कष्ट देगा वो यीशु के हाथों में। इतना ये लिखा है या मैं प्रार्थना लेके आया? प्रभु ने लिखा है भाई, जो हमें आशीष देगा वो आशीष होता है। और मैंने लिटरली पिछली साल देखा, जो आशीष दिए वो डबल आशीष में गया। जो कर्ज करने के लिए, परेशान करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जो सपोर्ट को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, उनका किसी का लॉकडाउन के पहले 4-4 महीने पहले से सैलरी नहीं आ रहा। लॉकडाउन की बात नहीं, उन पहले ही जो परेशान करने की कोशिश करता है, मैं देखता हूं वो प्रभु गुंडा का काम करता है, तो मेरा लड़के को छेड़ेगा। वो आपने देखा है ना मूवी में, मैं मेरे बंदे को कौन छेड़ेंगे। वो लिटरली ये करता है। आपको एक्सपीरियंस करना जरूरी है। ही इज लॉर्ड। आप कवेनेंट में विश्वास करते हो, ही इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड। तो आपको विश्वास करना है। अपनी पैरों में आ सकते हैं तो आ सकते हैं, जो लोग पैरों में पॉसिबल है आइए, आपने नहीं है तो आप जैसे भी है जहां भी बैठते हैं आप प्रार्थना करेंगे। प्रति प्रे दिस चर्च मिनिस्ट्री टीम एवरीथिंग विल, जो साथ है वो ग्रो, हर साल डबल होंगे, आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे। रिलीज ए ब्लेसिंग्स वर्ड। 100 साल के बाद के लिए भी ब्लेसिंग्स करो, कवेनेंट को एस्टैब्लिश करो खुदा के नाम पे। पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं इस समय खुदावन, धन्यवाद के साथ। पिता परमेश्वर, पिता हमें अभी भी याद है जब पहला दिन हमने सर्विस शुरू किया था उस ड्राइववे में, जब हमारे ऊपर कोई भी छत भी नहीं थी, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, ठंड में, बिना बिजली के, बिना चेयर के, बिना कारपेट के, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी कैमरा के, पिता उस टाइम हम तेरी आराधना करते थे। और पिता आज भी जब तूने हमें चेयर्स दिया, कारपेट दिया, इंस्ट्रूमेंट्स दिया, लोग दिए, पिता अब भी हम विश्वास योग्य हैं पिता तेरी आराधना करने के लिए। पिता परमेश्वर खुदावंत, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने वहाँ से लेकर अब तक यहाँ तक तू हमें लेके आया खुदावंत। और पिता तेरी योजना हमेशा हमें नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की है, हमें ख़त्म करने के लिए नहीं है पिता, परंतु हमें एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। और पिता इस समय मेरी प्रार्थना है खुदावंत कि हमें उस नेक्स्ट लेवल पे ले चल पिता परमेश्वर। खुदा जैसे हमने पढ़ा अभी जेनेसिस से कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्रापित करूंगा। पिता मेरी प्रार्थना है खुदावंद, इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े, अड़े और खड़े हैं सेवकाई के साथ, ऑनलाइन सर्विस के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर, जो हमारे साथ अड़े और खड़े हैं पिता, तेरा ये वायदा उनके जीवन से पूरा हो पिता, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। और जैसे तेरे वचन में लिखा है खुदा कि रिवेंज हमारा नहीं है पिता। बहुत सारे गॉसिपर्स, बहुत सारे लोग जो मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने आते हैं पिता, हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। रिवेंज हमारा नहीं है, रिवेंज बदला लेने वाला परमेश्वर तू है पिता। हम इमोशनली कुछ भी सोच सकते हैं, परंतु खुदावन जब तू सोचता है रिवेंज लेने के लिए पिता परमेश्वर, तू उनको सिखा के छोड़ता है पिता। पिता उनको भी मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर तू ही है खुदा। पिता जितने शत्रु हमारे सामने खड़े हैं, जो मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जो गॉसिपिंग करते हैं पिता, मैं उनको तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर।
पिता हमें ग्लोरी टू ग्लोरी ले चल पिता। पिता जैसे तेरे वचन में लिखा है कि इस भवन को तू ग्लोरी टू ग्लोरी में लेके जाएगा। कल की महिमा, कल की ग्लोरी से नहीं पिता, परंतु तू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी लेके जाएगा। पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन कि हमारे जो जनरेशन्स आने वाले हैं पिता, ये टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च पिता परमेश्वर आगे आने वाली पीढ़ियों पर पीढ़ियां चलती रहेगी जब तक तू आएगा नहीं बादलों में हमें लेने के लिए पिता परमेश्वर। पिता ये कलीसिया चलता रहेगा पिता, क्योंकि खुदावंद ये कलीसिया किसी मनुष्य का नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु तेरा है। जिस प्रकार तूने पतरस को बोला, पतरस तुझ पे मैं अपने भवन का निर्माण करूंगा पिता परमेश्वर, तूने हम सबसे वायदा किया है पिता कि हम पे तूने इस कलीसिया का निर्माण किया पिता, हमें इस्तेमाल कर। जिस प्रकार पतरस को तूने इस्तेमाल किया पिता, हम उस शरीर के अलग अलग अंग है पिता, हम सब अंग जब मिलते हैं पिता तू कलीसिया को निर्माण करता है पिता। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने अंग यहाँ बैठे हैं, जितने अंग हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जूम मीटिंग में जुड़े हुए पिता परमेश्वर, तू हर एक अंग को यूज करेगा पिता परमेश्वर, और खुदावन उनकी पीढ़ी पर पीढ़ी पिता तेरी सेवा करते रहेंगे पिता परमेश्वर। पिता मैं इस टाइम प्रोफेसाई करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे पीढ़ियों में से कोई भी गलत रास्ते में नहीं जाएगा पिता परमेश्वर। पिता वो सदा तेरे भवन में वास करने वाले होंगे पिता परमेश्वर, तेरी सेवा करने वाले होंगे पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के खोजी होंगे पिता परमेश्वर। पिता वो इस संसार में डूबेंगे नहीं पिता परमेश्वर, खत्म नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे पिता परमेश्वर, परंतु वो फ्लरिश होंगे, वो फलवंत होंगे, हमारे बच्चे फलवंत होंगे, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स है पिता वो फलवंत होंगे पिता। शत्रु के हर एक योजनाओं से खुदाबंद तू उनके बचा के रखेगा पिता परमेश्वर। पिता जिस प्रकार सुलेमान ने प्रार्थना की कि परमेश्वर इस भवन में जो भी आके प्रार्थना मांगे उनकी प्रार्थना का तू उत्तर देगा पिता, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस भवन में टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में जो भी व्यक्ति आए खुदावन, घुटनों में आके विश्वास के साथ जो प्रार्थना करेगा पिता, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा पिता परमेश्वर। और पिता वो लोग तेरे महिमा के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरा अपना जीवन तेरे लिए देंगे पिता परमेश्वर। पिता बहुत सारे लोग तेरे राज्य में जुड़े खुदावन पिता, ग्लोरी टू ग्लोरी लेने वाला परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है द वन हु कॉल्स यू जस्टिफाई पिता परमेश्वर, जो तू जिसको बुलाता है पिता परमेश्वर तू उनको जस्टिफाई करता है और तू उनको ग्लोरीफाई करता है पिता परमेश्वर। हमें जस्टिफाई करने वाला परमेश्वर तू है, हमें ग्लोरी टू ग्लोरी लेके जाने वाला परमेश्वर तू ही है खुदावन पिता। हम किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी संस्था के सामने नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपने सुरों को नहीं झुकाएंगे, अपने घुटनों को नहीं झुकाएंगे, परंतु खुदा यीशु हम सिर्फ तेरे सामने अपने घुटनों को झुकाएंगे पिता परमेश्वर, अपने घुटनों को टेकेंगे पिता परमेश्वर। फेवर को रिलीज करने वाला परमेश्वर तू ही है पिता। इस टाइम मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि हम जल्द से जल्द अपने भवन में एंटर कर पाए पिता परमेश्वर। टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का जो भवन होगा पिता परमेश्वर, जो भवन तूने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, उस भवन में, अपने भवन में हम एंटर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं खुदावन, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। जैसे वचन में लिखा है जब भी तू मुझे पुकारे मैं तेरी आवाज को सुनूंगा पिता। मैं जानती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुनी है, जो वाचा हमने बांधी है पिता परमेश्वर तूने उन वाचाओं को सुनी है पिता परमेश्वर। खुदावन हन्ना की तरह हम वाचा बांधते हैं पिता कि हम तेरे राज्य के लिए अड़े और खड़े हैं, तेरे सेवकाई के लिए अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर। और तेरा वायदा है कि जब तू मेरे राज्य के खोजी बनेगा कि तू सारी वस्तुएं हमें देगा पिता। हम लोगों में किसी भी कोई भली वस्तु की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग मास्क पहन के रख लीजिए, क्योंकि हम जब बैठे बैठते हैं गले के लिए एक एक्सेसरीज नहीं रखेंगे, मास्क पहन के रख लीजिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क पहन के रख लीजिए। मैं बोल पा रहा हूँ इसलिए मैं रख नहीं रहा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सेफ्टी में रहना है। सो एक जस्ट उस दिखाने के लिए हम रख लीजिए। लेट अस बिलीव दैट। हालेलुया। भजन संहिता 25 का 14 भजन संहिता 25:14। हालेलुया। आप सबको स्वागत है जो लेट ज्वाइन हो गया जूम मीटिंग में भी, फेसबुक में भी। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ। माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, आवर चर्च पीपल, ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। भजन संहिता 25:14, 25 का 14।
यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम एंड ही मेक्स नोन टू देम हिज कवेनेंट। अंग्रेजी में एक और बार पढ़ता हूं मैं, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम एंड ही मेक्स नोन टू देम हिज कवेनेंट। पढ़ लीजिए दोबारा। यहोवा की वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है फ्रेंडशिप ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर अपनी सीक्रेट, अपनी दोस्ती किसके साथ शेयर करते हैं? जो फ्रेंड होगा। फ्रेंड होगा, और फ्रेंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डर के। दोस्त हु फियर हिम। यीशु मसीह का दोस्त थे, खुदावंद परमेश्वर का दोस्त थी, और वो सीक्रेट दोस्तों के साथ हम हमारा सीक्रेट शेयर करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट बात शेयर करते हैं। यीशु मसीह खुदावंद मेरे और आपके साथ अपनी सीक्रेट शेयर करना है। दोस्ती चाहिए तो फर्स्ट क्या चाहिए? फियर हिम, डरना है। प्रभु का डर में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप बेनिफिशियल होता है या दोनों होता है? कुछ फ्रेंडशिप से हमें बेनिफिट्स मिलता है ना? फ्रेंडशिप्स बेनिफिशियल होता है। पैसा कमी हो गया, उनसे हम मांग सकते हैं। मोबाइल खराब हो गया, स्पेयर पीस है तो मुझे दे देना, मैं बाद में दूंगा। हमें कहीं जाना है, ह्यूमन फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं। एक फ्रेंड भी कहीं गाड़ी चाहिए एक्स्ट्रा, गाड़ी खराब हो गया, उससे हम मांग सकते हैं, ले सकते हैं। ह्यूमन फ्रेंडशिप भी हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहुत बार फायदेमंद होता है नहीं होता? होता है, बेनिफिट होता है ना। हमें लोन लेना है, रेफरेंस चाहिए, यार थोड़ा सिक्योरिटी दे सकते हैं, लोग देते। तो फ्रेंडशिप मेरे और आपको क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स लेके आता है। और कदम, सपोज मेरे और आपको कोई सरकारी ऑफिस में एंट्री नहीं है, मैं और आप जा नहीं सकता। हमारी कोई दोस्त जो हमारी स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, वो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, उसके साथ जाने के टाइम में हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलता है? एंट्री मिलता है। पता है हमें सड़क में जाते कोई नहीं देखता। सपोज हमारी दोस्त फरीदाबाद का पुलिस कमिश्नर है, उसकी गाड़ी में यूनिफॉर्म है, वो 5 नंबर की गलियों में भी जाएंगे तो भी क्या होगा? उसके साथ गाड़ी होगा, लोग होगा, देखेंगे कमिश्नर साहब आज इधर क्या हो गया। और उसको जो रेस्पेक्ट देता है, किसको मिलता है? हमें भी मिलता है। उसको लोग नमस्ते करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, उसको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, हमें भी मिल जाएंगे। जस्ट थिंक, एक ह्यूमन व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ दोस्ती हमें बेनिफिट्स लेके आता है। मैं और आप यीशु मसीह की दोस्त बन गया, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा? बट खुदा के साथ दोस्ती के लिए क्या करना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। हम बहुत बार डरते नहीं है, परमेश्वर का डर में चलते ही नहीं है, परमेश्वर का भलाई में नहीं चलते। और दोस्ती के एक और डिफरेंट लेवल है। परमेश्वर हमारे साथ खुशी में आता है, प्रभु मेरे और आपके साथ दोस्ती बनाता है। माफी मांगूंगा, सपोज जूम में जो है मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, डायरेक्ट आंखों से आंख बात नहीं हो रहा, बट वर्ड सुन लेना, क्योंकि मैं कुछ एक आध वर्शिप का लोग बैठे सामने, फेसबुक में भी है और आपके साथ भी, 3 लोगों के बीच में मुझे डिवाइड करना है नजर घूम फिर के। तो मैं कहने का पॉइंट था, खुदावंद यीशु के साथ मैं और आप ही दोस्ती बनाएंगे तो बहुत कितना फायदेमंद होता है नहीं होता है? या ये कुछ दोस्त होता है हमसे माल लेते 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 कोई काम का नहीं होता है। वो हमारे टी शर्ट लेंगे, परफ्यूम लेंगे, उसके पास टी शर्ट आएंगे, परफ्यूम आएंगे, वो क्या बोलेंगे? ये उसका इसका है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल में वो नहीं है जी, है ना? हमारा चालाक दोस्त भी है ना। उसके पास जब तक गाड़ी नहीं थे तो हमारी गाड़ी इस्तेमाल होते थे, उसके पास जैसे मिलता है फिर तो उसका तो स्क्रैच भी नहीं लगना है जी, मैं नहीं दूंगा। डायरेक्ट नहीं बोलता, कैसे बोलेंगे? चालाकी दिखाएंगे। गाड़ी हो, कपड़े हो, गेम्स होती है। बट यीशु मसीह दोस्ती नहीं हो, गाड़ी बोलेंगे तो फैक्ट्री भी देने वाला प्रभु है, प्रभु के साथ दोस्ती बनाएंगे। बट हम लोग एक गलती करता है। तो एक फर्स्ट पॉइंट मैं आज एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, खुदा 25 का 14 दोबारा हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो तो खोल दीजिए, 25:14। यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। प्रभु दोस्ती होगा तो किसके ऊपर अपनी सीक्रेट शेयर करेंगे? उसी व्यक्ति के साथ। बाइबल में कोई है फ्रेंड जिसको यीशु मसीह बुलाते हैं? कोई है? इब्राहिम को परमेश्वर क्या बोलते थे? माय फ्रेंड। ये कहां लिखा है? जेनेसिस में नहीं, आइजाया में चलना पड़ेगा। आइजाया 41:8 जिनको परमेश्वर फ्रेंड बुलाते थे। फ्रेंड। आइजाया 41:8। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ये मेरी मित्र अब्राहम के वंश। खुदा बोल रहे अब्राहम इज माय फ्रेंड।
क्या प्रिविलेज है हमारी देश में। तो जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई जब मीटिंग होता है तो एक व्यक्ति बोलता है एमएलए मेरा दोस्त है, चाचा वो है, उससे 1 रुपए का काम नहीं होता है। 2-4 मीटिंग के बाद हमें पता चलता है ये ब्लफ है, ये क्या बोलते हैं, ये फेक रही है। हम रिश्ता बनाते थे ना, कोई रिश्तेदार मेरा एमएलए जी, एमपी है जी, चाचा मामा, बट जब हम बोलने के टाइम कोई नहीं है, मैं बोलता हूँ मोदी जी मेरी फ्रेंड है, बट जिस टाइम वो बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड, उस टाइम क्या है उसका वर्ड, मतलब वो है सचमुच में फ्रेंड है। तो इधर अब्राहम बोल रहे हैं खुदा मेरा फ्रेंड है, या खुदा बोल रहे हैं मेरा फ्रेंड है? खुदा बोल रहे हैं अब्राहम इज माई फ्रेंड। और अब्राहम को उस फ्रेंडशिप के द्वारा फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। अब्राहम के ऊपर प्रभु ने वंशों को खड़ा किया, अब्राहम के ऊपर आशीष दिया, याकूब को आशीष दिया, वंशावली को आशीष दिया। जो जो अब्राहम के साथ जुड़े हुए थे सबको आशीष मिला। अब्राहम को गरीब बनाया, रिच बनाया, रिच बनाया, सुपर रिच बनाया, उनका वंशों को सुपर रिच बनाया। उसे जातियां निकले, क्रिश्चियंस निकले, और ग्रुप निकले, यहूदी निकले, 50 आशीष दिया परमेश्वर ने। तो प्रभु के साथ नुकसान की सौदा है अंकल मैनन, या बेनिफिट है? फायदे का सौदा है ये। बट वो फायदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू फियर हिम। प्रभु को क्या करना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। परमेश्वर को देख के लिटरली डरना पड़ेगा। डरना मतलब उनकी वर्ड पे चलना पड़ेगा, आज्ञा में चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला गलतियां नहीं करना, चोरियां नहीं करना, 10 उस कमांड उसको तोड़ना नहीं, वो तो हमें सुनना ही पड़ेगा। नहीं है तो कैसे हो सकता है? अगर समझो फरीदाबाद के एक अमीर आदमी के साथ हमारा दोस्ती है, उसने बोला भाई घर पे आएंगे, मेरी कमरे में आने के पहले जूता तू उतार लेना, बस बाकी जो खाए पिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वो एक ही इंस्ट्रक्शन क्या है? जूता उतार के आना बस। बट हम 2-4 दिन जो तो उतारेंगे, उसके साथ अच्छा दोस्ती होंगे, 2-3-4 महीने के बाद फिर क्या करेंगे? जूता पहन के घुसेंगे, फिर वो याद दिलवाएंगे, फिर भी हम सुनते नहीं। समटाइम्स खुदा के साथ भी हम ये गेम करते हैं। परमेश्वर अपनी गुडनेस, अपनी भलाई के साथ मेरी और आपके साथ दोस्ती बनाते हैं। उस टाइम हम वो दोस्ती को क्या करने शुरू करते? ग्रांटेड। जैसे अपनी बॉस, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, यानी आपके अधिकारी परमेश्वर। हमने देखा हमारी बॉस हमारे कंधे में हाथ रख के चलते हैं, हमारे साथ दोस्ती रखते हैं, हो सकता है चाय पीते बैठते हैं, कुछ दिन के बाद हम भूल जाना शुरू होता है क्या एक खुदा बॉस अथॉरिटी है, वो यार आना शुरू हो जाता है मुंह से। क्या होता है? अरे यार हो गया। हम भूल जाते हैं हमारी पोजीशंस। किसके साथ भी भूलते हैं कभी कभार? पोजीशंस भूलते हैं परमेश्वर के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ। हमें गुडनेस, हमें भलाई देता है, और वो फ्रेंडशिप के साथ हमें बेनिफिट्स मिलता है, फ्री मील्स मिलता है, फ्री इन्विटेशंस मिलता है। जगह में हम, मेरे साथ कोई आपके घर पे आएंगे तो उसको भी, मेरे को जो कुर्सी देगा आप उसी को भी वही कुर्सी देंगे। बट वो व्यक्ति समटाइम हो सकता है खाना, समटाइम भूल जाते पोजीशंस कहां पे। मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा सिखाना चाहता हूं, हमारी खुदा के साथ की फ्रेंडशिप हम समटाइम्स क्या करते हैं? ग्रांटेड लेता है, डिस्ट्रॉय करता है। जैसे वो डिस्ट्रॉय करने के टाइम उसकी बेनिफिट्स चले जाता है। अब मेरा किसी के साथ दोस्ती है, मेरे को आईफोन देता है हर साल नया, जैसे मॉडल, 3 साल हो गया दोस्ती, मेरे को लग गया अब तो जबरदस्त हो गया जी, अपनी मर्जी चला रहा हूं। बट मैंने उसकी जैसे वो वाचा, उसकी इंस्ट्रक्शन तोड़ेंगे, क्या होगा? अगली साल हो सकता है आएंगे नहीं, तब हमें याद होगा अरे क्या हो गया जी, मैंने क्या गलती किया। बट समझदार बंदे को क्या करना चाहिए? खुदा के साथ वो रिलेशन उस लेवल के बाद बना के रखना, तोड़ना ही नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप प्रभु के साथ क्या नहीं करना? तोड़ना नहीं चाहिए। और ये किसके हाथ में? खुदा तोड़ता है हमारे साथ? नेवर। खुदा को तोड़ के हमसे अच्छा दोस्त लेके जाने के बाद खुदा फायदा होता है? नहीं होता। समटाइम्स लोग हमसे दोस्ती करते हैं, क्यों? क्योंकि सपोज पास्टर रद्दी एक पोजीशन में, इनके साथ दोस्ती करना है, बट वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता, मेरे को अप्रोच करते, मेरे साथ दोस्ती बनाता है। उसके साथ एक्चुअली उनका टारगेट क्या है? मेरे साथ दोस्ती नहीं। किसके साथ दोस्ती? इस पोजीशन में जो व्यक्ति उनके साथ। और जैसे उनके साथ दोस्ती होता है, मैं क्या होता हूं? आउट। हम गेम खेलते हैं। ये प्रभु को ऐसा फायदा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर को हमारे साथ प्रिविलेज है, यीशु मसीह के साथ मेरा और आपकी दोस्ती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? खुदा किसके साथ दोस्ती बनाता है? जो उसका भाई मानेगा। और ह्यूमन दोस्ती भी, मेरा और आपका फ्रेंडशिप, हमें कोई कंप्यूटर का कोई चीज की जरूरत था आज ये लाइव जाने के लिए, फोन लगाया, कोई व्यक्ति लेके आया, वो किस चीज? फ्रेंडशिप है, कलीसिया के लिए। वो फायदा मिला या नुकसान मिलता है? फायदा मिलता है। तो एक ह्यूमन व्यक्ति हमें फायदा देता है। सोचो खुदा, इसमें माइक में आवाज शायद कट रहा है,
क्या प्रॉब्लम है देख लीजिए, या बैटरी का इश्यू है। हेलो। तो एक ह्यूमन व्यक्ति मुझे और आपको फायदा देता है, उस टाइम सोचना परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको क्या क्या फायदा मिलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मेरे साथ यीशु मसीह खुदा जो दोस्ती है मैं कभी ग्रांटेड नहीं लूंगा। क्या बोलेंगे? ग्रांटेड कैसे नहीं लेंगे? वो मैं ह्यूमन एग्जाम्पल यूज किया, वो आई एम जस्ट ह्यूमन एग्जाम्पल यूज किया, आदमी की एग्जाम्पल नहीं, ह्यूमन एग्जाम्पल यूज किया। प्रभु की इंस्ट्रक्शन, खुदा की सिंपल इंस्ट्रक्शन को हाथ डालो। मैंने एक ह्यूमन एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की आपको। खुदा परमेश्वर के साथ दोस्ती बना के रखने के लिए क्या करना है? जस्ट ओबे हिज इंस्ट्रक्शंस। वो अपनी 10 कमांड की आज्ञा मानो, प्रभु ने जो जो बोला उसका आज्ञा मानो, फ्रेंडशिप लगे रहेगा। मुझे फायदा है यीशु मसीह के साथ दोस्ती बनाने के लिए या प्रभु को फायदा है? मुझे फायदा है। तो उस दोस्ती को बना कर रखना किसका फायदा है? हमारा फायदा है। तो इस दोस्ती को बना कर रख लीजिए, इसको बिगाड़ने ना दे दीजिए, ग्रैंडेड ना जाना। कोई आप जो जूम में भी सुन रहे हैं, समटाइम्स परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, उसी आशीष को, अनुग्रह को आपने बिगाड़ दिया। बिगाड़ा कैसे? आपको प्रभु ने लिवर ठीक कर लिया, दोबारा वही दारू पीने के लिए चलना शुरू हो गया, फिर लिवर दोबारा खराब हो गया। अब पहले 6 महीने में कलीसिया में जाकर आशीष मिल रहे, अब 6 साल हो गए दोबारा खुदा दे नहीं रहा। किसकी गलती? जॉब दिया परमेश्वर ने, उसी जॉब में हमने लापरवाही कर लिया, मालिक ने निकाल दिया जॉब से। खुदा की गलती, हमारी गलती। ऑफिस में खुदा से बोला, खुदा मुझे जॉब दो, 10 बजे पहुंचना है, हम तो कभी 10:30 की पहले पहुंचा ही नहीं है, जॉब चला गया। किसकी गलती? अपनी गलती। उसके बाद हम खुदा को बोलते हैं, खुदा क्या? प्रभु इज अ गुड लॉर्ड, गुड लॉर्ड, गुड लॉर्ड। हम 1 कदम चलेगा तो परमेश्वर 10 कदम चलता है। अच्छा तू मेरे लिए 1 किया, मैं तेरे लिए वो करूंगा। इज अ वेरी गुड लॉर्ड। ये मुझे और आपको हर बार याद रखना, जीसस इज अ गुड लॉर्ड, इज अ गुड लॉर्ड। और मेरा स्पिरिचुअल फादर कहता है, जो आप प्रोफेसाई करते, जो आप बोलेंगे वो होगा। आप बोलेंगे यीशु मसीह खराब है, यीशु मसीह कठोर है, वो क्या करेंगे? कठोर करेंगे। मैं यीशु मसीह ने मुझे डंडा देके मार पिट के ठीक करके लेके आया, मैं इसको बहुत प्रचार करता, वो डरा के लिखने वाला परमेश्वर है। बट मैं गुडनेस को एंजॉय किया, एंड आई वांट टू एंजॉय मोर गुडनेस, सो आई से नाउ ही इज अ गुड लॉर्ड, ही इज अ गुड लॉर्ड। वो मेरे ऊपर भला करने वाला, मुझे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमें डंडे से चलना है, प्यार से चलना है? डंडा किसको चाहिए? तो हर बार प्रोफेसर, ही इज अ गुड लॉर्ड, ही इज अ गुड लॉर्ड, वो मुझे प्यार करता है, सो वो प्यार से करेंगे। जैसे सपोज हम कोई व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति, उस कैसे बुलाते हैं? भाई इधर आ जाओ यार, काम कर लो। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, कैसे बुलाते हैं? हेलो आजा मेरी बेबी आजा 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 आजा। हाँ, कौन सी ट्रीटमेंट अच्छा लगता है? थोड़ा केयरिंग लगता है, सेकंड हमें अच्छा लगता है। तो लेट लॉर्ड ट्रीट अस लाइक दैट, हमें पैम्पर करके चलने दो, अच्छा है। बट वो हम अपनी एटीट्यूड दिखाना शुरू करें, गलत दिखाना शुरू करें, प्रभु हमारे साथ फिर डंडा लगाना शुरू कर देगा। सो फ्रेंडशिप बना के रख लीजिए खुदा के साथ, अथॉरिटीज के साथ, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ, क्योंकि फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आप पॉइंट फॉलो कर पा रहे? इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। परमेश्वर हमें आशीष लोगों के द्वारा देता है। सो फ्रेंडशिप स्टार ऑफ तरह बना के रख लीजिए। हम समटाइम्स बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, गलत वर्ड है, बहुत लोगों की जरूरत है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो आई अंडरस्टैंड दिस, विदाउट अ टीम, विदाउट पीपल, विदाउट फ्रेंडशिप मैं और आप कुछ नहीं कर सकता। हम समटाइम्स 30 मार खान बनने जाते हैं, अकेला सब कुछ करने के लिए फन्ने खान बनने जाता है, कुछ नहीं होगा। एक ताकत जो हम खड़े हैं, अकेला जरा ऊपर से नीचे निकालने की कोशिश कर लेना, आप हो सकता है। एक होगा 40-50 किलो का, 2 बार में आप बैठेंगे, फिर वो हड्डी डॉक्टर के पास जाके बैठेंगे, अरे पीछे पकड़ ले। बट जब फ्रेंडशिप होता है खुदा के लिए, लोग आपके लिए काम करेंगे। इट्स ऑलवेज बन, सो रिमेंबर दिस, फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय मत करना। और नेक्स्ट पार्ट रोमन्स 11, इसी का ही रोमन्स 11 17 से लेकर 24 तक। हमें प्रभु ने कहां से बुलाया, क्या किया? रोमन्स 11 17 से लेकर 24 तक। रोमन्स 11 17 to 24। पर यदि ब्रदर शिवशंकर, आवाज आ रहा है? आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अंश जॉनसन, सॉरी उधर जॉनसन, आवाज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रेज द लॉर्ड।
पर रोमियो के अध्याय 11 17 से लेके 24 तक खोल दीजिए, पास्टर दी पढ़ेंगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। ये पूरा एक बार की प्रचार है, बट मैं इसमें से 2-3 बात समझाना चाहता हूं। परमेश्वर ने किसी और को देने वाला आशीष किसी और ऑलरेडी बैठा हुआ था, उस डाली उस ब्रांच तोड़ के किसको फिट किया? किसी और को नहीं, मुझे और आपको, है ना? किसी और गा सकते थे, किसी और प्रचार कर सकते थे, किसी और को आशीष मिल सकते थे, किसी और को नाम दे सकते थे, फेम दे सकते थे, किसी और को सैलरी दे सकते थे, किसी और को जॉब दे सकते थे। हमसे बड़े क्वालिफिकेशंस वाले बंदे उस कम काम में उसी नौकरी मेरे और आपके पास करने के लिए तैयार मार्केट में अभी अवेलेबल है, अभी इसी वक्त। अब तो बढ़ते जा रहे हैं, बट खुदा ने वो जॉब, वो आशीष, वो अनुग्रह, वो कलिसिया, वो अथॉरिटी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में दिया? मेरी और आपके हाथों में। बट समटाइम्स हम उसको क्या करते हैं? हम बोलते हैं जी आ गया, ठीक है, हो गया काम, रूट बड़े बात उसमें से बोलना है। हम सोचते हैं हम ब्रांच बड़े हैं जी, हम रूट भूल जाते हैं। हम किसके ऊपर खड़ा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किसके ऊपर हमारा नाम है, हम भूल जाते हैं बहुत बार। तो परमेश्वर कह रहे हैं, आउट ऑफ गुडनेस आई लव्ड यू। 22 की वर्ष दोबारा पढ़ लीजिए, 22। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना जो रहे, गिर गया उसके ऊपर परेशानी, बट जो खड़ा किया, तेरे लिए मैं गुडनेस दिया, आपको गुडनेस दिया, मुझे गुडनेस दिया मेरा परमेश्वर ने, आपकी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने हमारे ऊपर भलाई दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। आप अपने हाथों में मोबाइल भी रखे, अभी इस टाइम प्रचार सुन पा रहे हैं, गुडनेस है या नहीं है? गुडनेस है, ये प्रभु की गुडनेस है। आपने ब्रेकफास्ट करके बैठे होंगे, परमेश्वर का गुडनेस है, गुडनेस है। अब मैं जानता हूं जो हमारे पास, मैं ऑलवेज थैंकफुल रहता हूं परमेश्वर का, इतनी फैसिलिटीज, हर काम प्रभु बढ़ाते जा रहा है, इससे कुछ भी नहीं है, फिर भी बड़ा प्रचार करने वाला, बड़े कार्य करने वाला है। बट परमेश्वर ने गुडनेस मुझे दिखाया, आपको दिखाया, ऑलवेज थैंकफुल। हमसे अच्छे लोग बैठे, उनको नहीं दिया एसी में बैठने, वो घर में बैठ के आराधना कर रहे होंगे, आराधना कर भी नहीं। ऐसे पादरियां होंगे, उनके पास विश्वास ही है, किसी को जूम यूज करना ही नहीं आता हो, किसी को मिल भी नहीं पा रहा होगा इस टाइम, बट मुझे और आपको मिल पाए एक दूसरे के साथ। एक गुडनेस है परमेश्वर का, भलाई है, इसको कभी ग्रांटेड नहीं लेना। हम बहुत बार ग्रांटेड लेते हैं, डिस्ट्रॉय करता है प्रभु। हम बहुत बार ऐसे यीशु मसीह से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, हम एहसान कर रहे हैं परमेश्वर की ओर भी। यीशु मसीह तूने मुझे सेलेक्ट करके, इसलिए हम बोलते हैं बहुत बार बात करने के टाइम, मैं इस कास्ट से हूं, मैं उस कास्ट से हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हर बंदा हिंदू से आता है, वो आप सबको क्या बोलते हैं? कौन सी यार, क्या कुछ नहीं है, सब यीशु मसीह के पास आ गया, कौन सी क्षत्रिय, कौन सी वो, सब कुछ अच्छा यीशु में बढ़िया है, अच्छे कास्ट सिस्टम अच्छा होगा उसके लिए, बट क्रिश्चियनिटी में नहीं हूं। मैं और आप सब जिसको मानने वाले अच्छे होंगे, वो अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे, बट इधर मैं और आप वो नहीं बोलना मैं फलाना हूं, मैं ढमकाना हूं। हमें प्रभु ने कहां से बचा के लेके आया, कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। मैं गड्ढे में थे, आप गड्ढे में थे, मैं पाप में थे, आप पाप में थे, प्रभु परमेश्वर ने हमें बचा के लेके आए, अच्छी बात है। बट हम समटाइम्स कैसे एहसान करते हैं, कैसे बात करते हैं, प्रभु तूने, मैं ऐड हो गया आपकी किंगडम में, किसको भला मिला? आपको भला मिला, देखो हरीश भी आ गया जी। हम ऐसे एटीट्यूड में जाते हैं। आप या मैं, कभी उस एटीट्यूड मत दिखाना, प्रभु इस खानदान से आया, इतना सुंदर दिखने वाला लड़कियों, देखो तेरे लिए आया यीशु मसीह, वो एटीट्यूड मत दिखाना कभी परमेश्वर को। बोला प्रभु मैं तेरी गुडनेस, तेरी भलाई, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी के लिए धन्यवाद। हमारी पिछली
पिछली कास्ट, पिछली पोजीशंस बोलने की जरूरत नहीं है। क्या थे खुदा जानते हैं, आप जानते, मैं जानते। सो उसको उधर पिछली जिंदगी छोड़ के आगे चला गया। वो अच्छा होंगे, अभी भी कुछ लोग उसमें, उनके लिए अच्छा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं आप क्रिश्चियंस हमारी बात कर रहा हूं अभी। लूका सुसमाचार अध्याय 17 7 से लेके 10 तक। इस लूका सुसमाचार अध्याय 17 7 से लेके 10 तक। अंकल मेनन प्लीज देख लीजिए। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोता या बेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके होगे जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। लूक 17 7 से 10, इससे मतलब क्या समझ आया ब्रदर अश्विन? आप बता सकते तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? अगर कोई और भी समझ चुका है लूक 17 7 से लेके 10 तक। यतिक कहां है? यतिक ने पढ़ लिया? यतिक शायद फेसबुक में देख रहा है। नहीं यतिक, आपका वीडियो देख नहीं रहा। अश्विन ब्रदर बता सकते हो? हाँ जी। ठीक है, दोबारा ये वर्स एक और बार पढ़ेंगे। मैं इसका ठीक ठाक, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कहीं भी एम्प्लॉई हो, ध्यान रखना दिस शुड बी योर एटीट्यूड। और प्रभु के लिए काम करते हैं, मैं आपको आज बिजनेस वाली बात भी समझा रहा हूं, ऑफिस में जॉब बना के कैसे रखना है, फेवर में कैसे रहना है, वो भी समझा रहा हूं लूक 17 7 से 10 तक। क्योंकि समटाइम्स बॉस की दोस्ती, बॉस की फेवर, बॉस की भलाई को हम डिफरेंट तरीके से लेके जाता है, वो इसमें से एक्सप्लेन करूंगा। हर व्यक्ति जो जॉब करता है, व्यवसाय करता है, उनको लूका सुसमाचार बहुत बार पढ़ना है, क्योंकि सेवक और मास्टर के बीच में रिलेशन बहुत बार इसमें एक्सप्लेन किया, बहुत पैराबल्स के द्वारा। क्योंकि लूक एक डॉक्टर था, एक अथॉरिटी फिगर था, वो उसने लिखा है। मैं आज जैसे आने वाले टाइम में और सिखाएंगे इसके बारे में। लूक 17 7 की 10 दोबारा पढ़ लीजिए, थोड़ी सी गहरी बात है, मैं बस टच करके जा रहा हूं आज। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोता या बेड़े चराता हो, और जब वह खेत में आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या इसमें समझा रखे हैं? सपोज हम खेती में एक काम करके आ गया, सपोज बॉस ने हमें भेजा बाहर मार्केट में काम करके आ जाओ, हमने मार्केट में आ गया, तब बोला अच्छा ये सामान आगे ले जाओ। समटाइम्स हम दिखाते हैं बॉस मैं अभी तो एवरेस्ट पहाड़ आपके लिए लेके आए, मेरे को गोवा के एक वेकेशन में भेज दो। हम तो बहुत बार ये एटीट्यूड दिखाते हैं ना, दिन में एक काम कर लिया, हम बहुत बार दिखाएं बहुत काम हो गया जी आज, शाम को देखो बॉस अब 4 बजे तक मैंने इतना काम किया, मैंने अभी आपके लिए एवरेस्ट पहाड़ तोड़ के आया था, अब चांद भी तोड़ने के लिए बोल रहे हो आप। दैट इज अवर एटीट्यूड समटाइम्स। यस, आपके साथ नीचे काम करते लोग समटाइम्स दैट इज एटीट्यूड दे शो, मतलब इतनी हो गया, थक गया आज, क्या किया, उधर से जाके 2 नट लेके आया गिट्टी पेच, उसके बाद अपन काम कैसे दिखाता है। मैं बोल रहा हूं इसमें लिखा है, जब हमें खुदा इंस्ट्रक्शन देता है, बॉस इंस्ट्रक्शन देता है, ओके नेक्स्ट क्या है, और बोल सकते हैं आई एम एन अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, प्रभु तूने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना। आज प्रचार करने के बाद दोपहर में बोलते प्रभु देखो आज मैंने बहुत प्रचार किया तेरे लिए, शाम को परमेश्वर मुझे बोल रहा 2 घंटे बैठ के प्रार्थना कर, बोलता आज कैसे, मैं आज बहुत कर लिया जी, आज क्या किया, 1-1.5 घंटे 2 घंटे काम किया, हम बोलते बहुत कुछ किया। हम समटाइम्स ऐसे होते हैं बस हमें अभी वो लेजी बॉय चेयर चाहिए, बट व्हाट इज लॉर्ड सेइंग हमें हियर, टेल यू आर एन अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, आपने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना, थैंक यू। बाइबल में लिखा है या मेरी एक्सप्लेनेशन गलत है?
लिखा है या मेरी एक्सप्लेनेशन गलत है? लिखा है। दोबारा पढ़ लीजिए। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। निकम्पे नहीं बोल सकते उसमें से, वो एक्सप्लेन समझा रहे, बोलते हैं मैं आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल तो नहीं है, अनवर्दी है खुदा से भी। जैसे सिस्टर शाइनी आपके साथ काम कर रहे हैं, सपोज समझे नर्सिंग में 2-4 लड़कियां हैं, एक ढीली है, एक काम दिया तो सुई लेके आने के लिए बोल दिया तो कुछ और लेके आता है, दवाई एक बोल दिया तो 50 लेके आता है। एक लड़की है वो बोलने के पहले समझेंगे अच्छा मैडम अभी ये इंजेक्शन लगाने वाले मेरे को लेके आना है। आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? जो आपकी इशारे समझ के पटक टक से काम करने वाले लोग। आपकी बॉस, सोचना आपकी बॉस भी उसी कुर्सी में है, वो किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? जो उसकी इशारे समझ के 50 काम करते हैं और ये दिखाते भी है। सब बॉस बोलते हैं यार इसको बोलने तो इसका चेहरा देखना पड़ेगा, छोड़ दूसरे से काम करवाता है। और जब नौकरी से निकालने के टाइम आते तो उसको पता है अच्छा उसको मैं निकाल नहीं सकता। आपके नाम साथ साथ जाते हैं, जैसे बॉबी ब्रदर ने टेस्टिमनी शेयर किया, 4 बार नाम चला गया बट ही इज ए हार्ड वर्कर, उड़ाए नहीं काम सेफ है, सिक्योर है, बिकॉज ही इज ए हार्ड वर्कर। आप सब हार्ड वर्कर होंगे तो उसकी रीजन परमेश्वर से प्रार्थना 100% प्रभु ने बचा के रखता है। एट द सेम टाइम वर्क प्रिंसिपल्स और एथिक्स। क्यों 3 महीने छुट्टी के बाद अभी काम पे जाने वाला है, मैं देखता हूं, मैं लोगों के साथ काम करता हूं, टीम के साथ काम करता हूं, मैं खुद भी जानता हूं। लॉकडाउन के पहले मैं अपनी शरीर को खींच के काम कर सकता था, बट अभी दोपहर होता है 2-2:30 बजे क्या होता है, थक जाता है। बट यही ऑफिस में जाएंगे बॉस नहीं सुनने वाला है। अब 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारे सोने का एटीट्यूड हो गया, वो क्या होंगे, बोलेंगे अब सोने का टाइम नहीं है भाई, आधा दिन का सैलरी 2 महीने मैंने तेरे को फ्री में सैलरी दिया। छुट्टी के बारे में 1 साल छुट्टी के बारे में बोलना मत। किसी शादी में जाना है सुन के उसको क्या आएंगे, गुस्सा। अब तू 1 हफ्ते का शादी की छुट्टी पूछ रहा है। मैं फ्री एडवाइस दे रहा हूं आपको। लोगों के साथ काम करता हूं, मैं काम करता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप काम करते हैं, मेरे साथ भी लोग काम करते हैं, नीचे भी काम करते हैं। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन? छुट्टी में जाना जी, वो करना है जी, वो करना है। अब 2-4 महीने फ्री में बिना प्रॉब्लम से खिलाए बॉस। अब ऑफिस में जाएंगे तो बॉस को लगना है भैया मैंने इसके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट दिया। शाइनी एंड अश्विनी इज गुड, अमृता सिस्टर के लिए किया वेरी गुड, ये डिपेंड हो सकता हूं। और मेरा एक और एडवाइस एज ए फ्रेंड, एज ए करियर पर्सन, 2-3 साल उसी कंपनी जिस कंपनी ने आपको सैलरी दिया इस टाइम पे, डोंट थिंक ऑफ लिविंग। एथिक्स है एक कोई चीज, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप अभी 50,000 लेते होंगे, 4 लाख की सैलरी देने वाला भी अगला 3 साल उस मालिक को मत छोड़ना। कितनी साल? 3 साल। नहीं तो उसको दिल पे लगेगा बात, और आप खुदा अच्छा नहीं बोले, खुदा बोलेंगे यू डिड रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग। एथिक्स देखने वाला परमेश्वर है। तेरे को फ्री में खिलाया पिलाया, बॉस आपको खाली कभी ऑफिस बुलाते इधर बुलाते हैं कुछ करवाने के लिए करवाया, क्योंकि आपको भी न लगे फ्री लगे, इसलिए समटाइम्स फालतू काम भी करवाते हैं ना, ये करो क्योंकि लगे फ्री कुछ कर रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे उसको भी लगे। बट डोंट लीव, मैं एथिकल बात कह रहा हूं मेरी आवाज सुनने वाले लोगों को। इफ यू वर्कड एंड इफ योर बॉस हैज गिवन यू सैलरी इन दीज टाइम्स, डोंट लीव हिम, डोंट थिंक ऑफ लीविंग हिम। आप फेसबुक में बाद में भी लिख रहे होंगे, जहां भी, दैट इज एथिक्स। आपका 10,000 की सैलरी है, 10,000 का सैलरी आपके 2 महीने में दिया, आपको 6 महीने के बाद कोई बोले 1 लाख रुपए सैलरी देंगे, डोंट लीव। क्योंकि ये कौन ऑब्जर्व करता है? परमेश्वर ऑब्जर्व करता है। मित्र म्यूट रख लीजिए, इसको छेड़खानी मत करो ना, मैं करता हूं इधर, आप बस सामने स्क्रीन के सामने बैठो सुन लो। हालेलुया। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? मैंने एथिक्स बात बताया। सैलरी दी हमें, बहुत सारे लोगों को सैलरी मिला, प्रॉब्लम्स नहीं आए, आधा सैलरी मिला, कट गया पिट गया, उस टाइम उसकी, और 50 लोगों को मिला भी नहीं, उसके अगेंस्ट केस भी डालता है, कुछ नहीं, केस लगे रहेंगे, कुछ नहीं होना होगा, केस की कुछ सैलरी तो नहीं आने वाला है, जो गया गया। बट अगर आपके लिए गुडनेस दिखाया, भलाई दिखाया आपका बॉस को, थैंकफुल रहना। मेरी एडवाइस है फ्री, आपको ये करियर में बहुत आगे लेके जाएगा। और अगली प्रॉब्लम आने के टाइम में भी बॉस को पता है ये मेरी
साथ ही ये मेरी बंदा है, आई कैन डिपेंड ऑन हिम, मैं उसको डिपेंड रह सकता हूं, मैं उसको डिपेंड रह सकती हूं इसके ऊपर। काम अभी भी शरीर को आदत डाल दीजिए काम करने का, क्योंकि बाहर जाने आपको डबल प्रोडक्टिविटी देना है। दिवाली की हफ्ता छुट्टी नहीं ले पा रहे, डोंट एक्सपेक्ट वीकली 4 ऑफ मिलते, 2 ऑफ मिलते, डबल काम करना है आपको। 10 से लेके 6 बजे बोल दो, 10 से लेके सर 9 से लेके 8 तक मैं काम करूंगा। इसमें आपको क्या बनता रहेगा, आपके घर पे तेल, आटा, बच्चों की सैलरी, आपकी खर्चा निकलते रहेगा। नहीं तो क्या होगा, ये बंद हो सकता है, अब बंद हो सकता है। सो आपको बॉस को दिखाना जरूरी है, करके दिखाना जरूरी है, आई एम ए प्रॉफिटेबल सर्वेंट, आई एम ए प्रॉफिटेबल सर्वेंट। ऑफिस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं यूजलेस नहीं हूं। ये इंप्लीमेंट कर लेना आप। और एटीट्यूड सही होना चाहिए, मत दिखाना मैं पहाड़ लेके आया जी बॉस, कल आज आप देखो, कल एवरेस्ट लेके आए, अब आप बोल रहे चांद को लेके आने के लिए। समटाइम्स हम किसी बंदे से बोलते हैं यार थोड़ा सा तेल लेके आना उधर से, नहीं जी बॉस मैं ये वो दिखाता हूं ऐसे लेट वेट के। नेवर नेवर नेवर। मैं आपको फ्री एडवाइस देता हूं, करियर एडवाइस। आप 10,000 रुपए लगा के विवेक बंद्रा का वो सीखने की जरूरत नहीं है, फ्री बिब्लिकल एडवाइस है। तो बॉस को पता है, मैं बॉस को भूख लगने के टाइम किससे उम्मीद है, कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मुझे खाना खिलाएगा, वही व्यक्ति खाना खिलाएगा, क्योंकि वो खेत से आके मेरे लिए रोटी बनेगा। अभी मैं वर्कर, बिजनेसमैन वर्कर्स को सबसे ज्यादा कौन सी अध्याय पढ़ना है, लूका। मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, कभी प्रचार में नहीं बोलता, बट जब हम मिलते पर्सनली फैमिली उस टाइम बताते हैं लूका और पढ़ो, लूका और पढ़ो, लूका और पढ़ो, बिजनेस को आगे लेके जाना चलो लूका और पढ़ो। सो आपको चाहिए पढ़ लीजिए, फ्री एडवाइस है, आप आगे बढ़ेंगे, आशीष में बढ़ेंगे। दोस्ती बनाइए। मित्र जो लोग ज्वाइन है अभी जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, दोस्ती बनाइए बॉस से, अथॉरिटी से, फिगर से, और सबसे ऊपर खुदा से दोस्ती बनाइए। किससे दोस्ती बनाइए, खुदा से। केवल खुदा से दोस्ती बनाने से काम चलेगा, अथॉरिटी से दोस्ती बनाओ, आपको फेवर देने वाले से दोस्ती बना दो, सचमुच में उसको दोस्त बने रहो। आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करेंगे, आपको बताएंगे जो कागज में दिखेगा नहीं, इन अंदर किसी को पता नहीं, वो बात भी आपको पता होगा, सीक्रेट शेयर होगा। और बाइबल में किसको बुलाते थे, परमेश्वर, माय फ्रेंड अब्राहम। और अब्राहम को दोस्ती फायदे का था, नुकसान की सौदा था, बहुत फायदा, हेवी फायदा। तो जीसस के साथ दोस्ती अच्छा होगा। और ये जीसस के साथ दोस्ती बना के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 भजन संहिता 25:14 भय में रहना पड़ेगा। 25:14 हम पढ़ेंगे दोबारा। लेट्स रीड ESV वर्जन, अलग अलग वर्जन में। प्रभु के साथ दोस्ती इज ए वेरी प्रॉफिटेबल दोस्ती। और कुछ भी, जैसे कुछ दोस्त हो ना, वो दोस्त के लिए कुछ भी करते तो खुदा ऐसे ही है। जैसे हम वो भाषा बोलते हैं, सलमान खान है खुदा, सिंबल भाषा में देखेगा तो हम सुनते हैं ना, सलमान खान किसी को 50 करोड़ चेक काट के दिया जी, उसके लिए सेवा की है, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, आई लाइक हिम। तो प्रभु समझो एक डिफरेंट सलमान खान है, वो दिल खोल दिया तो बस हो गया, फार्म हाउस भी आपके नाम पे। बिलीव, यस, जीसस इज लाइक दैट। उसके साथ दोस्ती कर लो, चंगा हीलिंग के लिए। फिर आपको वो दोस्त के साथ आप बेक करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, काम बताते, दोस्त क्या करते हैं, करवाते हैं। तो खुदा के साथ भी दोस्ती हो गया चंगाई के लिए, फिर क्या बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना है, थोड़ा पीठ में दर्द है जी, थोड़ा किडनी में दिक्कत है, दोस्त अरेंज करेगा काम। सो खुदा को दोस्त बनाइए। 25:14 यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम एंड ही मेक्स नॉन टू देम हिज कवेनेंट। तो परमेश्वर यीशु मसीह की भाई में रहिए। फियर हिम ऑलवेज। बोला मैं तेरी आज्ञाओं में चलूंगा, मैं तेरी इंस्ट्रक्शन में चलूंगा, एंड ही लव्स इट। वो ब्लेसिंग्स देगा मुझे और आपको, सबको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। कोई समराइज कर सकते हो, माइक में नहीं, ऐसे बोल दीजिए, कोई भी समराइज करके आपको जो क्लिक हुआ। सिस्टर अमृता आप बता दीजिए, थोड़ा जोर में बताएंगे तो मैं भी शेयर करूंगा इनके साथ, सबके साथ। पहले से जो 2-4 पॉइंट आपको जो आपको क्लिक हुआ वो बता दीजिए आप। हाँ, ओबे करने से क्या मिलेगा, फ्रेंडशिप मिलेगा। ओबे करने से क्या मिलेगा, फ्रेंडशिप मिलेगा। फ्रेंडशिप से क्या मिलेगा,
फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, ब्लेसिंग्स होगा, फल खाएंगे, आशीष खाएंगे, अनुग्रह खाएंगे। और उसको बना के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रेंडशिप इंस्ट्रक्शन को पालन करना, उनके रूल्स तोड़ना नहीं है। किसी घर पे हमें पता है एक बार खाने के लिए बुलाता है और हम अपनी बच्चे को ले जाते हैं, उनके नया सोफे में 2-4 बार शूशू करवाते हैं और वही जूता लगा के फिसाते हैं। खाना खाने के बाद उनके सोफे में 2-4 बार लगाएंगे, अगले घर पे उस इनविटेशन मिलेगा? और आपकी बच्चा बैठकर रेक्सिन भी उसका तोड़ दिया जहां थोड़ा सा टूटा हुआ था, क्या होगा नेक्स्ट टाइम? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। फोन पे फेस टाइम करेंगे, दैट्स इट भैया। क्योंकि फ्रेंडशिप को क्या किया? तोड़ दिया। उस फ्रेंडशिप को तोड़ ही नहीं चाहिए, लगे के रख लिया। और खुदा के साथ कैसे? उनके सिस्टम्स में चलना। हर जगह सिस्टम्स है, खुदा का सिस्टम है गो और फायदा का सौदा होगा ये 101%। हालेलुया। पास्टर जी प्रार्थना करो, अपने पैरों में आएंगे, that I will be able to develop a next level friendship with my Lord and my Jesus and my King। आप जूम में, फेसबुक में, जहां भी देख रहे हो, बोल दीजिए परमेश्वर को, प्रभु मैं आपके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करना चाहता हूं, मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे Abraham my friend, I want to listen। हरीश my friend, आप अपना नाम बोल सकते हो, खुदा मैं सुनना चाहता हूं, मेरा नाम तू लेके। Are you his favorite? मैंने इस प्रचार के टाइम में बोला, मैं जानता हूं आई एम हिज फेवरेट एंड आई नो दिस इन माय हार्ट, आई एम हिज फेवरेट। जो मेरे लिए वो ग्रेस बनाता है, मेरे लिए दया बनाता है, खड़ूस बंदे से भी मेरे लिए आशीष को रिलीज करता है। मेरे को गॉसिप करने के बाद भी, जो 50 और रास्ते में बंद करने के बाद भी मेरे लिए आशीष को रिलीज करता है, बिकॉज आई एम हिज फेवरेट। आर यू? इसके जवाब कोई नहीं दे सकता, यू एंड यू अलोन, केवल आप दे सकते हैं। यीशु मसीह और आपके साथ फेवरेट रिलेशनशिप है या नहीं? आई नो आई एम हिज फेवरेट। डू यू नो? आप आंसर कर लीजिए। और इस टाइम पास्टर दी जैसे प्रार्थना करेंगे, विश्वास करना that I will be able to develop a good friendship with the Lord. You and we will be able to develop a wonderful friendship with the Lord. अच्छा फ्रेंडशिप करने के लिए कोशिश करें। प्रार्थना कर लीजिए। खुदावंद इस समय हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम तेरे साथ वो रिलेशन को डेवलप कर पाए पिता परमेश्वर। पिता जैसे वचन में लिखा है कि तू उनके साथ अपने वेद को खोलता है जो तेरे दोस्त हैं। पिता हम तेरे दोस्त बन के पिता परमेश्वर तेरे सीक्रेट्स को जान पाए पिता परमेश्वर। पिता न्यू चीज़ों को तू रिवील करेगा पिता परमेश्वर। हम डर के साथ, भय के साथ पिता परमेश्वर तेरे उस वायदे के अनुसार चल पाए पिता। और पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन कि हम तुझे कभी भी ग्रांटेड में ना ले पाए खुदा। जब आशीष तू रिलीज करता है, जब ब्लेसिंग्स तू रिलीज करता है पिता परमेश्वर, कई बार हम उसको ग्रांटेड में ले लेते हैं। जिस प्रकार जब इजरायलियों को तू मन्ना बरसाता था, फिर वो कुड़कुड़ाने लग गए पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावन कि जब आशीष तू हमारे ऊपर बरसाता है खुदा, हम कभी कुड़कुड़ाए नहीं, परंतु धन्यवादी हृदय के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे साथ लगे रहे पिता। क्योंकि तू हर्ष से, खुशी से, जो आनंद के साथ तेरे सामने आते हैं खुदावन, तू उनसे प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर। पिता जिस प्रकार तूने अब्राहम को बुलाया कि मेरा प्रिय पुत्र अब्राहम, पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन कि जब तू मुझे देखे पिता, तू मुझे भी कह पाए कि मेरी प्रिय पुत्री। पिता परमेश्वर मैं ये सुन पाऊं पिता तेरे मुंह से खुदावन कि मेरे प्रिय दोस्त पिता तेरे वायदे के अनुसार हम चल पाए पिता। में यही हमारी प्रार्थना है खुदावन। हमें बुद्धि देना पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान देना पिता परमेश्वर। पिता हर एक घमंड की आत्मा, हर एक ईगो जो हमारे जीवन में, हर एक घमंड जो हमारे अंदर छुपी हुई है, जो हम दूसरों को दिखाते नहीं है पिता परमेश्वर, कई बार वो घमंड हमारे सिर्फ दिल में रह जाती है, हम बाहर नहीं निकालते। परंतु आज मेरी प्रार्थना है पिता, हर एक घमंड की आत्मा यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। हम नम्र होके, दीन होके पिता हम तेरे समीप आए पिता परमेश्वर, और अपने बॉसेस के सामने, अपने अधिकारियों के सामने पिता परमेश्वर हम ये सुन पाए कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, बहुत अच्छा, शाबाश मेरे विश्वासी योग्य सेवक। पिता हम अपने बॉसेस के सामने अपने कार्यों को पूरी रीति से कर पाए पिता, एथिक्स के साथ खुदाबंद हम कार्य करें पिता। जब हमारे बॉसेस हमें देखे, हमारे ऊपर ठट्ठा ना उड़ाए, हमारा मजाक ना उड़ाए, परंतु ये कहे कि हाँ अगर मैंने इसको कोई काम दिया है तो ये करके वापस आएगी, और अपना बेस्ट करके, एक्सीलेंट काम करके वापस आएगी। क्योंकि पिता हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर के बातों को मानते हैं जो परमेश्वर एक्सीलेंट है।
और स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी, परमेश्वर हमें स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी देना कि हम जो भी कार्य करें हम एक्सीलेंट होके कर पाए। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, हमें मदद करना, अपने सामर्थ्य से हमें भरना। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन 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 हालेलुया। हम बैठ सकते हैं अपनी जगहों में। मैंने कुछ पॉइंट्स बताया। जॉब बना के रखना है, आपको एक्स्ट्रा काम दे, क्योंकि जॉब रहित चर्च नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर बहुत बोझ है। बॉस को 4 उल्टा सीधा बोलने का दिमाग में दिल आता, बोलना प्रभु मेरे को कलीसिया का रेंट के लिए भी मैंने कमिट कर रखा है, वो भी मुझे देना है, सैलरी दिख गया तो वो भी दिक्कत है। प्रभु के लिए इसलिए बोलता हूँ, परमेश्वर के लिए काम करना। एक पास्टर ने अपने एक बुक में लिखा, अंग्रेजी पास्टर है, बोला मेरी वो नया चर्च शुरू हुआ था, तो वो काम करते थे जैसे माइग्रेंट्स जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में अमेरिका में माइग्रेंट्स पहुंच गया, वीज़ा लग गया, नया जॉब लग गया। पुराने 1980s के टाइम में छोटे छोटे जॉब के लिए भी लोग जाते थे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सब काम के लिए भी। बोलते हैं आया मैंने, बहुत लोग आते थे, हेल्प करते थे और उनको घर में सामान किसी और की घर से सेकंड हैंड सामान दिलवाते थे, क्योंकि नया व्यक्ति पहुंच रहे। आप अमेरिका पहुंच गए एक सिटी में, पता है कौन क्या कहाँ है, ऑनलाइन भी नहीं मिलता, तो किसी का बेड दिलवाता है, किसी को वोलन कपड़े दिलवाता है, बच्चों के लिए कुछ अरेंज करता है। और जैसे 2-4-6 महीना सेट होता है, वो मलयाली वो बोलते हैं अपना फिर मल्लू चर्च ढूंढ के चले जाता है। अब इंग्लिश अंग्रेजों ने सेट कर लिया, बोलते हैं हमारे साथ सेटिंग नहीं बैठ रहा, बोलते हैं फिर अपनी उधर जाना है। बोलते दिल तोड़ जाता है। वो तो एडवाइस देता है एटलीस्ट सर्व विद दैट मैन ऑफ गॉड फॉर 3 years 4 years, क्योंकि तेरे को खड़ा किया उसने, तेरे को हेल्प किया। उस टाइम तो तेरे को कोई नहीं जानता था उस जहर में कौन चाचा कौन मामा। सो एथिक्स सब सिखाता है। और बड़े मैन ऑफ गॉड बोलते हैं एथिक्स, उसका मतलब जिंदगी में कुछ फल मिलता है। सो डोंट डू जॉब हंटिंग फॉर एटलीस्ट 3 years। बड़े ऑफर आ जाए, अमेरिका जाए एंड गिव। खुदा को बोलना खुदा मैं फेवर में रहूंगा एथिक्स में, ही लव्स इट। आप ऑर्गेनाइजेशन में फेवर में ले रहे। और नेक्स्ट आपका सपोज जॉब चला गया, कोई व्यक्ति भी है सुन रहे इस टाइम, उस टाइम परमेश्वर को बोलना प्रभु आई विल बी फेथफुल, गिव मी 1 more चांस। मैं 10 की जगह 10:30 जाते थे, 9:45 ऑफिस में होंगे। हम ऑफिस में नहीं पहुंच रहे, इसके लिए ना वाइफ के ऊपर कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो उन्हें खाना नहीं बना के दिया, तो उन्होंने चाचा नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, हमें कहीं जाना है तो सुबह से सबको उठाते हैं, सेटिंग करते हैं, सबको पहले एडवांस कौन तैयार करता है हमारे घर पे? बोला जोर से इसमें आप। किसकी आवाज के दरवाजे के बाहर खटखटा लग जाता है, उठ भाई ये करो, सिस्टम करो। आई एम आंसरेबल टू दिस मिनिस्ट्री। खुदा मेरे से पूछेगा भाई तेरा लाइफ ढंग से नहीं हुआ, तेरा काम नहीं हुआ, वाई? अजी मेरा उसका इसको कुछ नहीं, मेरे को जिस बंदे से करवाना, जिस काम करना है, मेरे को पीछे लगे रहना पड़ेगा, बिकॉज आई एम आंसरेबल। मैं एक्साइटमेंट के साथ करूंगा और खुदा वो एटीट्यूड देखेगा, मुझे आशीष देगा, अनुग्रह देगा। और आपको लीडरशिप पोजीशन में उसी व्यक्ति को लेके जाता है। अगर प्रभु पूछेगा, हरीश को खुद किसी को आवाज लगाना पड़ता है, भाई आज चर्च है मैं नहीं जा रहा हूं, फिर बोला याद यार तू कैसे नहीं, यार तू कोई तो प्रचार करने उठ, फिर मुझे वो ये काम के लिए खुदा देगा नहीं देगा। सो अपनी पर्सनल कैरेक्टर लीडर का डेवलप कर लीजिए, अथॉरिटी का, बॉस का जैसे सोच लीजिए, बॉस की जैसे काम कर लीजिए, फिर आप बॉस बनेंगे। उसकी उस कुर्सी में कौन बैठेंगे? ड्रेस लाइक बॉस, थिंक लाइक बॉस। उनकी जैसे कपड़ा पहन लीजिए, उनकी जैसे सोच लीजिए, यू विल बी बॉस। सोचना भी जरूरी है। वो उसको पसंद है, पहले काम सेट करके रखना है तो आपकी काम है, क्योंकि आप हस्बैंड जैसे आते हैं तब आटा गूंदने आप जाते हैं। हस्बैंड बोले यार भूख लग गया, कुछ औरत क्या करता है, तब उसी टाइम आटा गूंदने जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को पता है भूख लग के बोल के तो पौना घंटे में मेरे को खाना मिलेगा। बट बॉस ने बोल दिया फाइल लेके आना है, हम उसी एटीट्यूड से उसी बीवी जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं। अच्छा फाइल चाहिए, उसकी मतलब मेरे को अभी जाके स्टेशनरी से लेके आना है, पंचिंग करके रखना है। बट इस बॉस के एटीट्यूड कैसे होंगे? फाइल चाहिए मतलब फाइल तैयार होके मेरे सामने चाहिए। आपने आइडेंटिफाई करना है उसकी नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली काम कैसे करना है। हमारे ढीला ढूला होगा तो क्या होगा, किसी और को पकड़ाएंगे काम। तो जॉब को बना के रखना, आपकी व्यवसाय को बना के रखना, आपके घर को बना के रखना। प्लीज ये फ्री बिजनेस एडवाइस है, प्रचार से नहीं है। आपका करियर बनते रहे, जॉब बनते रहे, आशीष में अनुग्रह में जाइए। अपनी काम चोरी इज ए गुड वर्ड और नॉट गुड वर्ड, आई डोंट नो, जो भी है आपको मतलब समझ गया, वो नहीं करना। जो भी है बी केयरफुल, लॉर्ड विल ब्लेस यू।
क्योंकि हर प्रभु की दास को उठा के देखना, हर व्यक्ति ऊपर गया, ये हार्ड वर्कर्स है या दे आर हार्ड वर्कर्स। और मेरा हार्ड वर्क अलग हो सकता है, आपके अलग हो सकता है। मेरे को हो सकता है कमरे में बैठ के, सब बैठ के, हो सकता है मूवी देखने के टाइम मेरे को बैठ के प्रचार के लिए प्रभु से सुन के बैठना पड़ेगा, वो मेरी हार्ड वर्क हो सकता है। हो सकता है सब लूडो खेलने के टाइम मेरे को अपनी कमरे में बैठना पड़ेगा, मुझे भी मन लग रहा होगा जाके लूडो खेलना है, बैठना है, बट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई हैव दिस वर्क। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अपनी बात बता रहा हूं। सो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैनेजर की पोजीशन में, जो पोजीशन में खुदा ने रखा, अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दीजिए। सब आइसक्रीम खाते हैं, आपके गला खराब होता है तो आइसक्रीम नहीं खा सकता आप। सो जॉब को बना के रखना, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। प्रभु आशीष देगा, अनुग्रह देगा। बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बट खुदा के ऊपर विश्वास करके चलना। हम तैयार होंगे अपनी ऑफरिंग्स के साथ। एक वर्स पढ़ेंगे, जेनेसिस 28:20-22। जेनेसिस 28:20 से लेके 22 तक। जेनेसिस 28:20 से लेके 22 तक। जेनेसिस 28 बाइबल का सबसे पहला अध्याय, जेनेसिस 28:20 से लेके 22 तक। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। जेनेसिस 28:20 से लेके 22 तक। Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and I will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace, then Lord shall be my God. और 10th कहाँ देंगे इसमें, इस वर्स में ही 22nd, and this stone which I have set up of shall be God's house, and all of that you give me I will give full a 10th of you. वो ये वाव एडवांस था, प्रभु तू मेरे को बचा के रखेगा, बना के रखेगा, मुझे खराब करने नहीं होगा, दोबारा इधर आने का मौका देंगे तो जो मैं कमाऊंगा उसकी 10वीं हिस्सा तेरे को लेके आएंगे। आपकी जॉब चला गया, प्रॉब्लम में, परेशानी में, इंक्रीमेंट्स नहीं है, बोलता प्रभु इस साल मेरा जॉब नया लगेगा, 10 नहीं मैं 11 लेके आऊंगा। वाव बनाओ खुदा के सामने। अब तो है ही नहीं एनीवे जॉब, आशीष तो है नहीं, मैं क्या वाव, पहला महीने की सैलरी तेरा, सोचना 1 महीना और नौकरी नहीं लगा, मैं के वाव, ये वाव बना सकते। आपको जो चाहिए खुदा के सामने, अगर आपका फ्रेंडशिप है तो फ्रेंड्स के साथ हम क्या बनाते, भाई देख यार मेरा वो धंधा चलना शुरू हो गया ना, पिछली बार तूने मेरा गाड़ी लिया, मैं नया फॉर्च्यूनर लूंगा, 2 दिन तू ले जाना क्योंकि तूने मेरे को गाड़ी लिया। हम देते भी है, क्योंकि मैं बाइक में चलने के टाइम वो अपनी गाड़ी मेरे को देते हैं, मेरे पास उससे बढ़िया गाड़ी है, 2 दिन तू अपनी मनाली लेके चल लेना भाई गाड़ी। करते भी हम, वाव मनाते हैं। दोस्त के साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट सेट कर सकते हैं, वाचा बांध सकते हैं। लॉर्ड दिस इज माई, मेरा जॉब बचा के रखना, मेरा बच्चों में ऊपर आशीष देना, 10th आई विल ब्रिंग इट यू। और दशांश को खाना मत, वो सबसे बड़ा कर्ज है, वो जब तक आपके हाथों में रहेंगे ऐसे एसिड है वो खराब कर लेगा। सो रिलीज इट। मैं ऑनलाइन आपको ट्रांसफर करने के लिए भी दिखाता हूं, उसके साथ एक टेस्टमनी भी शेयर करता हूं, पावरफुल टेस्टमनी। मैंने शेयर किया था, बताया था, कल हमारी चर्च में कितनी पैकेट राइस आया, एक व्यक्ति लेके जाए 14 पूरी महीने की आया। सुबह ऑलरेडी हमारे पास एक आ चुका था, हमने 3-4 खरीद रखा था, उसके अलावा पूरी महीने की राइस आ चुका है। इसके पहले कभी आए ऐसे? हम फास्टिंग एंड प्रेयर के टाइम में मैं बोलते थे प्रोविजंस अबंडेंस में देगा खुदा। ये सैंपल है, परमेश्वर जो दिखाता ना, तू स्टेप उठा मेरे लिए, मैं दूंगा। कुछ दिन ऐसे भी आता है, मुझे लगता है यार अगला 2 दिन में पैसा नहीं है, कैसे होगा, क्या चलेगा, उस दिन प्रभु अगला दिन प्रोविजंस देता है। बिकॉज आई बिलीव इट इज जीसस विल, ही विल पे द बिल। आपकी घर, आपके बच्चे, आपकी परिवार, आपकी मिनिस्ट्री, सब इक्विपमेंट्स खुदा के काम के लिए यूज करो। मेरी कंपनी की गाड़ी है इको, हमारी कंपनी के लिए कम यूज होता है, चर्च के काम के लिए यूज होता है। मेरी सारे इक्विपमेंट्स खुदा दिए, मेरी नहीं है, मेरा भी इट्स अ रॉन्ग वर्ड, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, और फिर नथिंग, मेरा कुछ नहीं है, मेरा फोन, मेरी आईपैड, लैपटॉप, मैं सब कुछ खुदा का है, सब चीज में तेरी राज्य के लिए प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। दैट इज माई एटीट्यूड एंड इट शुड बी यूअर्स। एंड फिर वो आपके हाथों में बहुत आशीष देगा, अनुग्रह देगा। लॉर्ड इट इज यूअर्स, लॉर्ड इट इज यूअर्स। ये खराब हो गया, दूसरा देगा, वो हो गया, दूसरा देगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरी राज्य के लिए इस्तेमाल होता है।
and he will give you best, finest, because he is a good Lord. He's a good Lord. He's an excellent Lord. आपको लगे मैं मरने वाला, उधर से उठाएगा आपको. इस महीने आप मरने वाले, आपके रिसोर्सेस खत्म हो गया, एक्सपेक्ट मिरेकल. कल की प्रचार के टाइम में सुबह अगर आपने फेसबुक में ज्वाइन किया था, मैंने क्या सुबह प्रोफेसर किया, आई एम एक्सपेक्टिंग फेवर टुडे. मैं फेवर, अट्रैक्शन होंगे मेरे ऊपर, फेवर आएंगे मेरी मिनिस्ट्री में, जीसस किचन में फेवर आएंगे. मैं बोल के निकला और शाम को क्या आया? फेवर, 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 फेवर. और मैं सबसे जीसस किचन के लिए जो सपोर्ट करता है, सबको अपडेट देता हूं, सबको बोलता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. यानी पैसा दिया फिर खा लिया जी, वो इधर नहीं चलता. इस मिनिस्ट्री में अपडेट्स जाता है सबके पास, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. इसलिए उनको पता है ये इसी जगह में जो देता है वो सही जगह पहुंचता है. ऑनलाइन हो सकता है आप देख रहे हैं, मैं और रदी हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है, उसी से हमारी घर दाल रोटी चलता है. ये बहुत लोगों के लिए टेंपल, मंदिर, मस्जिद, ये धंधा हमारे लिए नहीं है. हम धंधे से कमा के खुदा के लिए देंगे. That will be our target. और बड़े बिजनेस परमेश्वर देंगे, प्रभु के राज्य के लिए सपोर्ट करेंगे. हमारी मिनिस्ट्री सबके टारगेट हुई होना चाहिए. ये हमारे लिए क्या है? धंधा नहीं है. सिंपल हिंदी भाषा में बोलेंगे तो. So give your best to Lord and he will bless you. He will anoint you. वो वर्ड नहीं है, वो आपको ऐसे देंगे. आप रिसीव करना. लॉर्ड मैं भी ऐसे प्रोविजंस, मेरी व्यवस्था, मैंने बिजनेस में ऐसे प्रोविजंस नहीं देखा, ऐसे प्रॉफिट्स नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूं. एंड आई नो आई विल सी दिस ईयर. आई नो आई विल सी दिस ईयर ह्यूज प्रॉफिट्स. जैसे कलिशा के लिए आया प्रोविजंस आया, मेरा प्रॉफिट्स भी बड़े आएंगे. मेरे को जानता है, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कैरियर के लिए मैं विश्वास करता हूं. आप विश्वास करते हो? बट आप बोलेंगे नहीं तो होगा नहीं. यू हैव टू बिलीव. आज आप ऑफरिंग्स ऑलरेडी आपने रिलीज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया अकाउंट्स में, पेटीएम में, फोन पे में. अपनी जगह में खड़े हो जाइए. अगर आप इधर भी है, अपनी हमारी वर्शिप टीम से ऑफरिंग्स लेना शुरू कर दीजिए. जैसे रिलीज करते हैं आपने क्या बोलना है? आई एक्सपेक्ट फेवर. आपकी, मेरे पास भी, मैं भी चिल्लड़ लाया हूं, मेरे पास भी पैसा कम है, मैं रखता हूं, मैं आपके सामने डालता हूं, मेरे पास यही पड़ा है. एंड एक्सपेक्ट फेवर, एंड एक्सपेक्ट फेवर. आप जो डालेंगे कभी शर्मिंदा नहीं होना. लॉर्ड आई एम रिलीजिंग इट, I'm releasing and I expect favor, Lord. I expect favor. 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 कभी हो सकता है आप लाखों करोड़ों देने वाले होंगे, आज आपके पास वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए होंगे, बट रिलीज एंड बोलना, लॉर्ड आई एक्सपेक्ट फेवर. I expect favor. 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 Lord, जैसे मैं रिलीज करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की, हमारे एनआईटी चर्च के ऊपर की जो फाइनेंशियल अनॉइंटिंग्स है, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, बट जिसको देने वाला उसके दिल से बात करके तू आशीष को, अनुग्रह को पहुंचाता है, वो सेम ब्लेसिंग्स इन लोगों के ऊपर भी. इनको इंक्रीमेंट देने के अगेंस्ट मालिक के कान में कोई भी भरे, मालिक सुनेंगे नहीं, उसको इंक्रीमेंट देंगे. इसको जॉब से निकालने के लिए कोई भी बोलेंगे, मालिक नहीं सुनेंगे, मालिक उसको जॉब में बना के रखेगा, प्रॉफिट्स बना के रखेगा, उनकी आशीष अनुग्रह बनते रहेगा, बढ़ते जाएंगे. पिता परमेश्वर, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट. जिसको विश्वास करना है रिसीव करो. बोलते प्रभु मेरे लिए रखा हुआ, मेरे लिए ब्लेसिंग्स कोई रुकवा नहीं सकता. सातान, अंधकार, दुष्ट शक्तियां, ताकत कोई भी नहीं रुकवा सकता. मेरे लिए बनाए गए ब्लेसिंग्स, इट विल कम टू मी. कोई भी दरवाजा, कोई भी रुकावट, कोई भी बात, गॉसिप, कोई भी अंधकार की शक्ति उसके खिलाफ बात करते हैं, आई प्रे ओला मारी खोशो थोरा वाला बारी खतरा वाला बारा 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 बा ओरम वाला खनमा शिखो तोरा वाला खनमा रखा. मेरा प्रेयर के बीच में एक मजाक वाली बात याद आ रहा है, प्रभु ने याद दिलवाया. आपने देखा होगा कुछ गुंडे जाते हैं, बोलते हैं अगले हफ्ते से हफ्ता 10% देना है. वो बोलता है नहीं जी प्रॉफिट कम है, वो कम है. बोलता है तू बोलेगा 5% और, नहीं सर, अच्छा अगले हफ्ते से 15% देना. फिर बोल देगा तो बोलना ठीक है जी, चुप, 15 में हो गया. हमारा परमेश्वर ऐसा बने हमारे खिलाफ. प्रभु ने हमें कुछ आशीष के लिए सोच रखा है, बट जैसे गॉसिप करे, बोले अच्छा इसके अगेंस्ट गॉसिप करे, इसके लिए डबल, इसके लिए ट्रिपल, तू बोलेगा 2% में और ऐड करूंगा. ऐसे करने का ताकत रखता है प्रभु. बोलते इसके खिलाफ बोलेगा, मैं इसको 100 रुपए सोच रखा था 500 दूंगा, तू और बोलेगा इसके अगेंस्ट बंद करने की कोशिश करेगा, 5 लाख दूंगा.
हर वर्ड हमारे अगेंस्ट बोले जाए, लेट लॉर्ड ऐड हिज ब्लेसिंग्स इनटू इट। नमा शिखो तो रबोला, आई रिलीज दिस वर्ड लॉर्ड। हर खिलाफ बोलेगा, उसका सोचने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा मेरी परिवार के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, अगुओं के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, सबके ऊपर बोलता हूं पिता परमेश्वर। जितना उल्टा बोलते जाए, जितना रुकवाने की कोशिश करे, और फोर्सफुली फाइनेस्ट ब्लेसिंग के साथ। अब लोकल ब्रांड हमारे लिए आशीष आने वाला है, बट उल्टा बोलेगा, तू ब्रांडेड ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर देगा पिता परमेश्वर। आई बिलीव यू आर माई लॉर्ड, बिकॉज लॉर्ड आई एम योर फेवरेट। अगर आप जानते हो यू आर लॉर्ड्स फेवरेट, रिसीव दिस एंड लॉर्ड, बोल दे प्रभु, हर बात लोग उल्टा बोले 2% ऐड करना, 5% ऐड करके मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, बिकॉज आई सर्व ए गुड लॉर्ड। एक आराधना का गीत गाइए सूटेबल एंड रिलीज दिस सीड एंड बोलना प्रभु इसको स्वीकार करना। एंड आई एक्सपेक्ट फेवर टुडे, टुमारो, दिस वीक, बॉस से, कंपनियों से, अधिकारियों से, गवर्नमेंट से, सबसे आई एक्सपेक्ट फेवर। आप सीड को रिलीज करना चंगाई चाहते हो इस टाइम, रिलीज योर टाइथ, दशांश को, ऑफरिंग्स को ट्रांसफर कर लीजिए, रख लीजिए, बाइबल में रख लीजिए, अलग रख लीजिए और अरेंज कर लीजिए कलीसिया में प्रभु के राज्य के लिए पहुंचाने के लिए। और बोलना, लॉर्ड नाउ आई एक्सपेक्ट माई हीलिंग, लॉर्ड नाउ आई एक्सपेक्ट माई हीलिंग। मैंने अपने कार्य कर लिए, मेरे दोस्त यीशु मसीह, मुझे हीलिंग की जरूरत है। मेरे दोस्त, अगर आपने दोस्त नहीं बनाया यीशु मसीह को, सिंपल सी बात है, बोलना यीशु मेरा दिल पे आ, मेरी जिंदगी में आ, मेरी सोचों में, विचारों में आ। आप मेरा इस टाइम प्रचार सुन रहे होंगे, फेसबुक में देख रहे होंगे, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आपको कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। यीशु को आंखों को खोलना है, हाथों को उठाने, बोलना यीशु मैं तुझे अपने स्वीकार, अपनी उद्धार करता परमेश्वर के रूप में जानना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मेरे दिल में आ, मेरे बच्चों की जिंदगी में आ, मेरे परिवार में आ प्रभु। आई वांट टू नो यू एज माय लॉर्ड एंड किंग। और मेरे पापों को क्षमा करना, मुझे भी दोस्त बनाना। कुछ लोगों के पास 50 दोस्त, 100 दोस्त के ऊपर जगह नहीं होता, ग्रुप में ऐड करने के लिए जगह नहीं होता, बट मेरा परमेश्वर कोई लिमिट नहीं रखता। बोलता है जितने लोगों को भी दोस्त ऐड करूंगा मैं उसको बेनिफिट दूंगा। प्रभु की मंदिर में एंट्री का कोई रूल्स रेगुलेशन बहुत है, बट कोई वो नहीं है आप आ नहीं सकता। कोई भी, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धार करता, परमेश्वर को मैं स्वीकार करता है, यीशु मसीह के लहू को विश्वास करता है, उसके पीछे चल लीजिए। बोलते प्रभु मुझे स्वीकार करना, मेरी भेंट को स्वीकार करना, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाइए, जहां भी आपको बीमार है उसी जगह में हाथ रखो, या कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हो बोलना, प्रभु आई एम गोइंग टू बी हील्ड, आई एम हील्ड इन जीसस नेम। जो आप कार्य नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपका पीठ की दर्द है, उस कारण आप भारी चीज उठा नहीं पा रहा, बोलना परमेश्वर मेरा शरीर चंगा होगा, भले होंगे, और कार्य जो नहीं कर पाता वो मैं करूंगा आज से, आने वाले दिन से। प्रोफेसर करो, बोलो जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, बोलना लॉर्ड यू विल हील मी। हो सकता है आपको दर्द के कारण कुछ कार्य नहीं कर पा रहा हो सकता है आपका इमोशनल इश्यूज के कार्य आप कार्य नहीं कर पा रहा, बोला प्रभु मैं आज से करूंगा, बिकॉज आई नो माई लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी, हील्ड मी। मैं हीलिंग होंगे नहीं, मैं चंगा होंगे नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं। दुष्ट शक्तियां छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ जा चुका हूं। बोला आई नो आई नो आई नो। और ये होगा इस कलीसिया के विश्वासियों के साथ, आपके साथ होगा, आपके परिवार के साथ होगा। जैसे मैंने कल प्रोफेसाई किया, कल बोला, निकला, प्रभु फेवर दिया कलीसिया के लिए, जीसस किचन के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए। एंड आई प्रे आज फेवर होगा, कल फेवर होंगे, आने वाले हफ्ते फेवर फिल्ड वीक होगा। मेरा लाइफ के सबसे प्रॉफिटेबल, हमारी लाइफ के सबसे प्रॉफिटेबल, हमारे लाइफ के सबसे ब्लेस्ड, हमारे लाइफ के सबसे पीसफुल, हमारे लाइफ के सबसे चंगा, सबसे ब्लेस्ड, सबसे वंडरफुल वीक आज से, इस मोमेंट से शुरू है इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। और इसी को हम सुनेंगे आने वाले हफ्ते में, देखेंगे प्रभु तूने क्या आशीष दिया, तू क्या अनुग्रह दिया। सातान अंधकार दुष्ट शक्ति मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे मिनिस्ट्री के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ कोई प्लान नहीं बना सकता। ये लोग तेरा है प्रभु, ये लोग तेरा है। हाउस ऑफ डेविड के ऊपर हर बार ध्यान रखना, लॉर्ड दीज आर योर पीपल, लॉर्ड दीज आर योर पीपल। अगर आप विश्वास करते यीशु मसीह आपकी बाप है, और आज इस प्रचार सुनने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी पूछना परमेश्वर, am I your favorite? मैं आज जाते जाते आपको ये पूछना चाहता हूं, आज आर यू लॉर्ड्स फेवरेट? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर आपको पता है आप फेवरेट नहीं है तो फेवरेट बनने काम कर लीजिए। जैसे कुछ क्लास टीचर में टीचर का फेवरेट बच्चे होता है, और हमें पता है दूसरे बच्चे को ये क्या करता है, इसलिए वो टीचर का फेवरेट है। क्या करता है वो करना शुरू कर लीजिए। और जब भी हमारी अगेंस्ट, हमारे फैमिली के अगेंस्ट, मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट जब गॉसिप आएंगे, लोग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बोलना, अच्छा ये बोल रहे हैं 5% और ऐड करके देना। जितना वो कुड़कुड़ा रहे बस 5% और ऐड होके आ जाए, मेरी आप ऊपर आशीष है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। पास्टर दी फाइनली प्रार्थना कर लीजिए। ब्लेस करो यीशु के नाम से सबको, आपके परिवार को, सबको ब्लेस करो। एक फ्रूटफुल, वंडरफुल, ब्लेस्ड वीक को यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं बस सबको कैमरा में नहीं डाल रहा हूं, बट कुछ लोग लाइव में थे, कुछ लोग फेसबुक में, बट जो लोग जूम में हैं लास्ट तक के, मैं आपको आदर करूंगा। एंड वी विल प्रे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बॉबी। Praise the Lord, Bobby brothers, Marika Praful, praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Sister Lord, Sister Shirley, Shirley. praise the Lord. Sister Sharon, Brother Pankaj, praise the Lord. बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अनीता सिस्टर, सृष्टि, पूरे परिवार को जय मसीह की। परमेश्वर आपको सदा बनाए रखे। Praise the Lord आप सबको। आंटी संध्या, शैरन, praise the Lord आप सबको। ब्रदर अशोक, सिस्टर मधु, राहुल, praise the Lord, जय मसीह की। और शेरगांव से आप सबको जय मसीह की। भाई शिव शंकर और भाई अशोक, आप सबको जय मसीह की। मोहित मदान, आपका वीडियो हम नहीं देख पा रहे, बट प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर प्रमोद, सिस्टर इंद्रा, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर सदा बना रहे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता इस समय। पिता धन्यवाद कि विदाउट एनी ग्लिचेस, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारे आराधना दल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पिता सही रीति से पिता परमेश्वर हम तेरे बच्चों तक इस वचन को पहुंचा पाए, हम मिल के आराधना कर पाए। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम तेरे उपस्थिति में, तेरे भवन में सदा वास करना चाहते हैं। जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में सदा वास करना चाहता हूं। पिता हमें इस भवन के उस गार्ड के समान बनाए रख पिता परमेश्वर, कि शुरू से लेकर अंत तक पिता हम तेरी देवड़ी में बैठे रहें खुदावंत। पिता धन्यवाद करते हैं पिता
इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम के थ्रू पिता, कि हम तेरे बच्चों तक तेरे वचन को पहुंचा पाए। हर एक आशीष के लिए जो तूने इस कलीसिया को दिया, जो लोगों को हमारे साथ जोड़ा पिता, हम हर एक चीज के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक गवाही के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। और जो तू कार्य आज से लेकर करना शुरू कर रहा है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जो फेवर तूने रिलीज कर दिया पिता, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंद, सारा महिमा जलाल तुझी को मिलना पाए पिता परमेश्वर। और पिता, जैसे आज जो हमने वचन पढ़ा, आज जो वचन हमने सीखा खुदावंद, हम तेरे दोस्त बन पाए पिता, हम तेरे वचन के अनुसार, तेरे वायदे के अनुसार चल पाए, तेरे भय में हम चल पाए खुदावंद, और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाना पिता परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद करते पिता, तमाम आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करना अपने लोगों के ऊपर पिता। जैसे वो कल अपने ऑफिसेस में जाएंगे, लॉकडाउन के बहुत सारी चीजें खुल गए हैं पिता परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है खुदा कि तू अपने बच्चों के ऊपर अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करेगा पिता। उनके आने जाने में पिता तू उनकी सहायता करेगा पिता परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि ना रात की अंधियारी ना दिन का उजियाला उनको कुछ बिगाड़ पाएगा पिता। मेरी प्रार्थना है कोई भी महामारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति पिता परमेश्वर उनके बीच में से उस आनंद को छीन नहीं पाएगी पिता। तेरे बच्चे तेरे आनंद में, तेरे खुशी में, तेरे महिमा के गीतों को गाते रहे पिता परमेश्वर, और हर एक दिन वो ब्लेसिंग्स में और गवाहियों के साथ पिता परमेश्वर अपने दिन को एंड कर पाए खुदावंद। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जूम बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक Praise में the अभी Lord. स्टिल अभी फेसबुक में हम लाइव हैं, तो आप देख सकते हैं। बाद में भी पूरी टीचिंग्स, पूरी वीडियो सब लाइव होंगे। हम एक और आराधना के गीत गाने वाला है, जलाल हो तेरा जलाल हो, उस आराधना के गीत गाएंगे। जूम में बंद कर रहा हूँ, फाइनल प्रार्थना करके हम, फाइनल प्रार्थना ऑलरेडी हो गया। आप फेसबुक में चाहिए तो ये अभी भी लाइव रहेगा, और उसके बाद में वीडियो भी अपडेट होगा। बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड, टेक केयर, बाय बाय। आइए अपने पैरों में आएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु जलाल हो तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, खुदा जलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरा पिता, मेरा यीशु, मेरा खुदा जलाल हो पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हफ्ते को, कलिशा को, टीचिंग्स को, इस ऑनलाइन स्ट्रीम्स को, फेसबुक को, सबको तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। इस माध्यम के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के घर पे यह प्रचार आज का पहुंच पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो हमारे मिनिस्ट्री का फ्यूचर सपोर्टर्स जहां भी बैठे हैं, उनके घरों में पहुंचाना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए जो सेवक लोग हैं, उनके घर में पहुंचाना ये ब्रॉडकास्ट। और प्रभु मेरा डिवाइन सपोर्टर्स, हेल्पर्स इस मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए, जो हम बड़े बड़े कार्य करने हैं उसके साथ, रिसोर्सेस के साथ, प्रार्थना के साथ, फेथ के साथ अड़े और खड़े रहना, उनके घर पे भी ये ब्रॉडकास्ट पहुंचे पिता परमेश्वर। आने वाले टाइम में ह्यूज ऑनलाइन कम्युनिटी बने पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके लिए आराधना के गीत बनाना चाहते हैं, आपके लिए प्रचार, आपके लोगों को सुनाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छे कार्य करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें सबको हेल्प करना, मदद करना, आपकी फ्रेंडशिप के लिए थैंक यू लॉर्ड। मेरी जिंदगी में आपकी जैसे कोई फ्रेंड कभी बना ना, कभी होगा ना, कभी रहेगा। प्रभु आप ही सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरा। आपकी जैसे फेथफुल विश्वास योग्य फ्रेंड कभी मैंने एंजॉय नहीं किया। जब बहुत सारे फ्रेंड्स कमिटेड करके चला गया, बट प्रभु तू नहीं छोड़ा। जब आशीष को रुकवाने की कोशिश किया, प्रोविजन को रुकवाने की कोशिश किया, आपने वो सब रास्तों को क्लियर करके मेरे तक पहुंचा। प्रभु मेरे लाइफ की डिपेंडेबल फ्रेंड आप ही पिता। जीसस इज अ डिपेंडेबल फ्रेंड, जीसस इज लॉर्ड। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक गॉड हमारी
सर्विस विदाउट एनी ग्लिचेस गया, एंड इस ग्रेस के लिए, मर्सी के लिए, दया के लिए, प्रार्थना के लिए धन्यवाद। हालेलुया।